अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ऐसा लगता है सुबह की इब्तिदा होती है और रोज़ एक इम्तिहान होता है। कभी किसी चीज़ का इम्तिहान, कभी किसी चीज़ का इम्तिहान, कभी महंगाई का इम्तिहान, कभी टाइम को मैनेज करने का इम्तिहान, कभी हेल्थ इश्यूज़ का इम्तिहान। ये इम्तिहान नहीं ख़त्म होते जब तक हम अपनी कब्र तक नहीं पहुँचते। हर कोई इन छोटे छोटे इम्तिहानात से गुज़रता है और इसी वजह से वो कुछ सीख पाता है ज़िंदगी में। और आई डोंट नो, जैसे जिस उम्र में मैं हूँ, इस उम्र में सीखने की चाह और बढ़ जाती। कुछ लोगों में घट जाती है कि अब तो हमने कर लिया, बस वो अपनी ज़िंदगी छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोगों में बढ़ जाती है। मैं आपको एक बात कहूँगी, अगर हम इंडिविजुअली कुछ सीखें ना अपने लिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अपने लिए सीख रहे हैं, सिलाई सीख रहे हैं, कोई क्राफ्ट सीख रहे हैं, बेकिंग सीख रहे हैं, कोई भी चीज़ हम अपनी ज़ात के लिए सीख रहे हैं, तो कहते हैं हाँ वही हो जाएगा ना, मतलब इतने उसमें हम सीरियस नहीं होते। अम्मा अब्बा डांट रहे होते हैं, पढ़ लो, एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, रिज़ल्ट ऐसा आएगा वैसा आएगा, हम सुन रहे होते हैं, एक कान से दूसरे कान से निकाल रहे होते हैं। मगर जब हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं और हम एक माँ बन जाते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स को लेकर, अपने रिज़ल्ट्स को लेकर, क्योंकि रिस्क हम लेते हैं अपने लिए ज़िंदगी में। और हम कहते हैं कोई बात नहीं, अगर ये रिस्क में हम फेल हो जाएंगे तो हम दोबारा से खड़े हो जाएंगे। मगर जिस चीज़ के लिए हम इस दुनिया में मोहतात होते हैं एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, वो हमारी औलाद होती है। और हम बहुत ज़्यादा कॉशियस, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होके हम उनकी चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं बस हर चीज़ हमें पहले दिन से आ जाए। अब देखिए ना, जब हम खुद चीज़ें सीख रहे थे, गाड़ी चलाना सीख रहे थे, एक दो गाड़ी इधर उधर मारी भी होंगी, बहुत सारी ऐसी गड़बड़ें की हैं चीज़ें सीखने के लिए, परफेक्ट होने के लिए उस पर। मगर जब हम माँ बनते हैं ना, हम चाहते हैं पहले दिन से जब बच्चे को गोद में पकड़ें तो हम एक परफेक्ट माँ हों, हमसे कोई गलती ना हो जाए, हमारी वजह से बच्चा बीमार ना हो जाए, हमारी वजह से बच्चा पढ़ाई में ख़राब ना हो जाए, कोई गिर ना जाए, कोई और चीज़ हम उसको ना गलत सिखा दें, कोई उल्टी पुल्टी चीज़ें बाहर से ना सीख ले। कभी कभार हम उसके लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और फिर हमें वो मयाना रवि का जो आंसर है, वो कभी कभार वो लिमिटेशन, वो पैमाना नहीं पता चलता कि हमें कहाँ तक जाके उसकी मदद करनी है और कहाँ तक हमें उसे छोड़ देना है। बहुत सारी माएँ बच्चों को स्पॉइल कर देती हैं अपने पैरों के नीचे पालने से, वो बिल्कुल स्ट्रीट स्मार्ट नहीं बनते और फिर आगे चल के उनको ज़िंदगी में मुश्किल होती है। बहुत सारे लोगों के ऊपर ममाज़ बॉय का लेबल लगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि शायद वो बैलेंस हम एज मदर अपने बच्चों को क्रिएट नहीं कर पाते, अपने बच्चों के लिए क्रिएट नहीं कर पाते। बच्चियाँ फ़ोन कर करके अम्मा को शिकायत करी होती है, मेरी सास ने ये कर दिया, मेरे मियाँ ने ये कर दिया। और उनको किस तरह की सीख देनी है उस एज में भी, हमें क्या कदम उठाने चाहिए, ये नहीं अंदाज़ा होता। एक्सपीरियंस के बगैर आप नहीं सीख सकते। मगर आप चाहते हैं कि आप परफेक्ट हो, और बच्चा छोटी सी उम्र में होता है तब से ही आप अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। और कभी कभार मैंने बहुत सारी माँओं को डिप्रेशन में जाते देखा है, वो कहती है मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं वो क्राइटेरिया पूरा ही नहीं कर पा रही जो एक माँ को करना चाहिए। और मुझे दुख होता है ये देखकर, क्योंकि जब हमने अपने आप को हर चीज़ में सीखने का मौका दिया, रिस्क लेकर गिरे हैं, उठे हैं, तो माँ भी तो अगर हम पहली दफ़ा बने हैं तो उसके एक्सपीरियंस अलग होंगे। यकीन जाने, पहले बच्चे में आपको कुछ से कुछ लगेगा, दूसरे में कुछ, और तीसरे में तो ऐसा हलवा पेरेंटिंग होगी, क्योंकि आप सब कुछ समझ सके होंगे। मैं 3 की मिसाल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरे 3 हैं, तो मैं अपने रेफरेंस से आपको बोल रही हूँ। छोटे से ब्रेक के बाद मेरे पास यहाँ कुछ सेलिब्रिटीज़ होंगी जो अपने बच्चों की पेरेंटिंग को लेकर मोहतात रही हैं, डरती रही हैं, क्या एक्सपीरियंस है उनके। आइए कुछ सीखते हैं एक दूसरे से, शायद सुनकर ही हमें गिरने से बचने का मौका मिल जाए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मदर्स डे तो करीब है, लेकिन जो अम्मा ड्यूटी है वो तो पूरे साल चलती रहती है। और उस मदर्स डे पर क्या होता है, हमें थोड़ा सा एक खैराज तहसीन पेश की जाती है।
ہمارے بچے تو کرتے ہی کرتے ہیں, ہمارے ہسبینڈس بھی کر دیتے ہیں کہ اچھا جی چلو ہیپی مدرس ڈے, لیکن میرے میاں تو مقابلہ کرتے ہیں کہ فادرس ڈے تم لوگ بھول گئے, مدرس ڈے یاد رکھا. خیر کہتے ہیں ماں گلے تو بچہ پلے, یہ بہت پرانی کہاوت ہے, ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے, اور یہ اس میں 100% میں کہتی ہوں سچائی بھری ہوئی ہے. میرے پاس آج جو مائیں ہیں یہ واقعی ہوا تو ایسے ہی ہوگا پرورش میں, مگر یہ گلی نہیں ہے یہ ویسی کی ویسی ہیں. تو اس کا کیا راز ہے, آئیے ان سے پوچھتے. میرے پاس یہاں موجود ہیں عصمت زیدی صاحبہ. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے, میں نے صحیح کہا نا, دیکھا ویسی ویسی حسین ترین. اور میرے ساتھ موجود ہیں سبیحہ ہاشمی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. کہاں سے آیا یہ ہار, کس نے دیا یہ ہار؟ اور میرے ساتھ ایک نیو مدر مہم شیخ. السلام. عامر لگا دیتے ہیں لیکن مہم عامر فیضان شیخ کر سکتے ہیں, نو پرابلم. مہم عامر فیضان شیخ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم. کیا حال؟ بالکل ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ ابھی آپ اپنے ابا اور میاں کے نام سے پہچانی جا رہی ہے, پھر آپ کسی دن ہوگا آپ اپنے بچے کے نام سے پہچانی. نہیں نہیں, ابھی بھی جب میں کہیں سیٹ پہ جاتی ہوں جو ہادیہ سے مل چکے ہیں وہ سب سے پہلے گھر میں تو اب یہی ہوتا ہے, میری اماں, میری ساس, میرے گھر والے سب ہادیہ سے بات کرا دو یا ہادیہ. اب سب بولتے ہیں ہادیہ کی امی, ہادیہ کی امی آ گئی, تو ابھی سے ہونا شروع ہو گیا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مائیں ایسی بنائی ہیں یا فادرز بھی, میں یہی کہوں گی کہ اگر ان کے بچوں کی وجہ سے ان کو پہچانا جائے تو وہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں. بالکل بالکل بہت بالکل فخر فیل ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ورنہ آئی تھنک فار آل دا گڈ ریزنز آف کورس کہ وہ جاننے جائیں. یہ بہت ضروری اہم بات ہے. ہاں جی بالکل ایسا کہ اچھے الفاظوں میں نام لیا جائے کہ آپ کا بچہ اور یہ وہ فلانا. بالکل ایسے ہی. سو آج کا ٹاپک یہی ہے کہ اپنے اوپر تو ہم چاہے کچھ بھی ایکسپیرینس کر لیں, کچھ بھی کر لیں, اپنی ذات کے اوپر ہم اتنا پریشان نہیں ہوتے, لیکن اگر ہم اپنے بچوں کی پرورش کے لیے ایز پیرنٹ ہمیں لگتا ہے ہم کبھی سیٹسفائی نہیں ہوتے. ہماری پیرنٹنگ میں یہ کمی رہ گئی, ہماری پیرنٹنگ میں یہ کمی رہ گئی, کبھی ہم کچھ ضرورت سے زیادہ کر دیتے ہیں اور کبھی ہم شاید اس لیول تک پہنچ نہیں پاتے. اس جدوجہد میں ہماری ساری زندگی نکل جاتی ہے. بالکل بالکل. تم تو وہاں تک پہنچی نہیں جہاں تک ہم لوگ پہنچ گئے, تو زندگی وہاں تک بھی اسی میں گزر رہی ہے. نہیں, اور اس سٹیج پہ آ کے اکثر مجھے تو خیال آتا ہے کہ اگر واپس وہ ٹائم مل جائے تو پھر میں اس طرح کروں گی جو اب تک. ایگزیکٹلی. سو اگر شروع کیا جائے تو میں آپ کو فلیش بیک میں لے جاتی ہوں, کیونکہ اس چیز پہ پھر یہ اور میں بھی جوائن ان کر سکیں گے, کیونکہ میرے پاس 3 سائز کے بچے ہیں, اس کے پاس 1 سائز کا بچہ ہے. ابھی تک شروعات ہے زندگی کی, اور آپ لوگوں کے پاس کتنے سائزز کے بچے ایک دفعہ ریمائنڈ کرا دیں. اگر میاں کو ملا لو تو 4 سائز کے بچے. یہ اچھا تھا. بالکل. میرے 2 ہیں ماشاءاللہ, 2 بچے, تو انہی کے تجربات, اور اب گرینڈ چلڈرن کے شروع ہو گئے نا. اب یہ بھی تو ہے کہ اب ان کو دوبارہ سے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اچھا ایک مجھے آپ دونوں سے یہی سوال کرنا ہے, شاید یہ مام بھی اس میں انٹرسٹڈ ہوگی. ہم اپنے بچوں کی پرورش کو لے کے الگ ہوتے ہیں, ہم اپنے پوتے پوتی اور نواسے کی پرورش پہ ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ ڈونٹ ایون گیٹ دیئر. یس, یہ ہماری پرورش کدھر چلی جاتی ہے, ہماری سختی, ہماری تھانے داری. نہیں, اس سوال کا جواب یوں ہوگا کہ ہم زیادہ انٹرفیئر نہیں کرتے. بھئی ہم نے اپنے بچوں کی پرورش کی ہے, ان کی مائیں ان کی کریں. اب جہاں پر کہیں پرانی باتیں آ جاتی ہیں, ہمارے پاس بہت بیٹھتے ہیں, رہتے ہیں, سوتے ہیں, تو ہم اپنے حساب سے کرتے ہیں. اب وہ ویلیوز بھی بدل گئی ہیں تھوڑی سی. لیکن اسٹرکٹنس بھی تو آپ اگر دیکھیں, میں ضرور جیسے میرے گھر میں مجھے یاد ہے, میں کبھی بھی نا, ابھی بھی میری ایک بہت بری سی عادت ہے, اب تو پوری دنیا کو بتانا ہی پڑے گا, ٹاپک چھیڑ دیا ہے, کہ میں بیٹھتی ہوں نا ہمیشہ یہ والا گھٹنا ایسے موڑ کے نا بیڈ پہ. میری امی کو اتنا برا لگتا تھا, یہ کون طریقہ ہے بیٹھنے کا, چھوٹے ہوتے. اب میری آج تک وہ یاد ہے, میں بیٹھوں گی خود نا ایسے موڑ کے بیٹھ گئی. میری بیٹی بیڈ پہ چھلانگے مارے, ایک ٹانگ موڑ کے نا بیٹھنا, ویسے مجھے یہ طریقہ نہیں ہوتا بیٹھنے. تمیز سے بیٹھو, بیڈ پہ بیٹھنے کی تمیز ہوتی ہے, ادھر بیٹھنے کی. اب میں بیٹھ گئی, جیسے بھی بیٹھ گئی, ہادیہ جمپ کرے, ہادیہ کھانا کھائے, ہادیہ چیزیں گرائے, ہادیہ کمرے میں پھیلاوا کر دے. میری اماں بولتی کوئی بات نہیں, مجھے دادی اور نانیوں کا یہی رویہ. میرے اوپر تو آج تک سختی ہوتی ہے, تم کر لو سکتی, میں تو نہیں کروں گی. اور ہر چیز اس کو مل رہی ہے نا, مطلب اس کو یہاں تک گرینڈ چلڈرن پہ نہیں. ہاں, نانیاں دادیاں ہر چیز کرنے دیتی ہیں. آپ سے
रीजन पूछ रहे हैं ना, क्या क्या वजह क्या है? वजह ये कि तुमने सुना होगा असल से सूद भला उसके ऊपर आंच ना आए, उसका चेहरा भी उदास है तो दिल दुख जाता है कि पता नहीं क्यों बता नहीं मुझे लगता है जवानी में जरा सा दिल सख्त भी होता है, अपने बच्चों के लिए हम बर्दाश्त कर लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इस एज में आके जब वो छोटी मेरी जो नवासी है वो जब शक्ल यूं बनाती है ना तो एकदम से बस होता है छोड़ दो इसे, करने दो जो कर रही है। हमारी अम्माओं को हमारी मासूम शक्लें नहीं अच्छी लगती थी, हम इतनी मासूम शक्लें बनाते थे। उस वक्त तो पिटाई भी हो जाती थी बच्चों अरे ऐसे हाँ हाँ, चप्पलें खींच खींच के मारी है रबड़ की सुधारने के लिए हमें। एक बहुत मुझे एक गिफ्ट मिला था, शीशे का स्केल था, ऐसे चौड़ा, बिल्कुल स्क्वायर और चौड़ा। मैं तो उससे भी पिटी हूँ एक दफा। मेरी अम्मा बोलेंगी मैंने ऐसा कब किया था, लेकिन मतलब मेरे अब्बू मुझे किस्सा सुनाते, हमारी दादी हमारे साथ तो बहुत ही प्यार करने वाली थी, पर मेरे अब्बू बताते कि एक दफ़ा कैंची खींच के मेरे चाचू को उन्होंने मारी, माशाल्लाह उनके निशान छोड़ दिए शनाख्ती कार्ड वाला। हाँ। तो वो कभी कभार अपने बच्चों के साथ हम बहुत वैसे मैं एक बात बताऊं कि असल में अपने बच्चों के लिए हम रिस्पॉन्सिबल ठहराए जाते हैं। हाँ। मतलब कोई भी अगर बात होगी तो कहेंगे माँ ने ये नहीं सिखाया, माँ ने ये नहीं किया, तो उधर माँ जो है ना वो ये महसूस करती है कि कितनी भी सख्ती करनी पड़े मैं इसको ठीक करूं। अच्छा, ग्रैंड चिल्ड्रन में ये होता है कि फिर आप सोचते हैं कि चलो ये तो अम्मा सिखा लेंगी जो सिखाना है, हम मैं लाड enjoy करूं। हाँ, हम बिल्कुल लाड उठाएं। ये होता है कि ये मेरी एंटरटेनमेंट है। वो एक्चुअली अम्मा अब्बा जो नाना नानी जो होते हैं या दादा दादी जो होते हैं वो फिर से अपने बच्चों का बचपन देख रहे होते हैं ना, उसमें तो उनको ज्यादा ही प्यार आ रहा होता है उनके ऊपर। मुझे जो हम पे नहीं किया, मुझे उस वक्त नहीं कर सके थे। पता है क्या, मुझे ये एक्सपीरियंस होता है कि जब हमारे बच्चे हो रहे होते हैं उस वक्त हम भी बढ़ रहे होते हैं, उस वक्त हमारी ज़िंदगी की स्ट्रगल्स भी होती हैं, हम सारी चीज़ें बैलेंस लेके चल रहे होते हैं। जब हम दादा दादी या नाना नानी बनते हैं उस वक्त हम अपनी ज़िंदगी की ना की तरफ से फ्री हुए हुए होते हैं, और हमें वो तवज्जो जो हम उस बच्चे पे दे रहे होते हैं, हम उस मतलब लाइक हमारे लिए एक दवाई का काम कर रहा होता है। बिल्कुल है ना? वो अगर ना सही मिसाल दी है मैं यही रियलाइज करती हूँ कि शायद अम्मा ने वाली सख्ती ना की होती ना तो शायद इस वक्त कोई और ट्रैक पे भी लाइफ हो सकती थी। तो हमारी अम्माओं ने जो सख्तियाँ की हैं आई थिंक वही काम कर रही हैं आज तक, के पता है कि अच्छाई और बुराई क्या है। चलो भाई, एक अम्मा ड्यूटी निभाते हुए उरुषा पहुंच चुकी है, आ जाओ। बच्चे को स्कूल छोड़ के आई बैठी थी मैं कहना ये चाहूंगी उरुषा के आते ही, अस्सलाम वालेकुम उरुषा। मैं इस लड़की के लिए कहना चाहूंगी, पूरी अपने लिए ये नहीं दुबली हुई, ये शादी हो गई लेकिन अपनी औलाद के लिए, इधर करे कैमरे, अपनी औलाद के, मतलब बड़ी बात है, बिल्कुल अपनी औलाद के लिए कि मैं तेज भाग सकूं। तेज तो खैर ये पहले भी भागती थी, नाचती भी ऐसे ही थी, लेकिन अपनी औलाद के लिए इसने अपना वजन कम किया कि आगे क्या होगा। या एक तो थोड़ी सी एज भी आई तो उसके साथ थोड़ी मैच्योरिटी आई है। दूसरा मैंने जब पहली दफ़ा कंसीव किया था तो वो नहीं हो पाया पूरा। हाँ। फिर इसको कंसीव करने में मैं अराउंड कोई 1.5-2 साल लगे थे, तो मैं वैसे ही विद द वेट, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है शादी हो गया है, काम भी है, सब कुछ है, लेकिन जब अल्लाह ने इसको दे दिया ना तो फिर मुझे समझ में आया कि मैं शायद पूरी ज़िंदगी शायद नाशुक्री रही हूँ। हाँ। और अब जब ये मिला, कभी मैंने सोचा नहीं था कि हमजा होगा, तो मुझे तो पता था कि कोई भी बच्चे के बाद तो माँ को तो छुट्टी हो जाती है ना वजन कम करने के लिए। ये तो एक सबसे बेस्ट जस्टिफिकेशन है कि नहीं यार बेबी हो गया अब कैसे कम करेंगे ना। लेकिन उसके साथ ना वाकई नहीं फिजिकली वर्कआउट, मतलब मुझे बार बार हो रहा था कि ये क्रॉल कर रहा है, कैसे पकड़ेंगे। अभी करवट के वक्त पूरा घर खटक करके यूं बचा लेता था, अभी हम पहुंच ही रहे हैं समझ रहे हैं ना, सब कुछ बीच में आ रहा है रास्ते में। तो मुझे था कि जब ये क्रॉल करेगा फिर खुदा ना खास्ता यहाँ ना गिर जाए, वो वहाँ मैं क्या कैसे पकड़ूंगी माशाअल्लाह। और मुझे था कि मैं वैसे एक जगह पे टिकने वालों में से नहीं हूँ, तो ना मेरे शौहर भी, मेरा बच्चा कहाँ टिकने वाला है, तो उसने तो सब कुछ एक्सप्लोर करना है, सब कुछ बच्चा तो यही करता है। बिल्कुल। तो उस तक पहुंचूंगी कैसे, उस तक पहुंचने के लिए तो हम इस प्रोग्राम की शुरुआत ना उस तरह करते हैं कि हमें क्या लगता है, हमसे उस वक्त जब बच्चे का पहला फेज था कहाँ गड़बड़ें हो गई। अब अगला वाला होगा तो ऐसे नहीं, आपसे नहीं कह रही मैं, आप अगला वाला होगा, लेकिन हम दोनों नहीं, मेरे मुंह से निकला कबूलियत की घड़ी ना हो जाए, हाय अल्लाह इंशाल्लाह मियां ना देख रहा हो शो, बोले अरे दो माइनस ये इन दोनों से मैं वो कहूँगी कि मतलब वहाँ से शुरुआत करते हैं कि अब तो जाहिर है वो इनिशियल स्टेज गुजर गया,
एक सेकंड स्टेज पे आप लोग पहुंचे, लेकिन अगर आपको दूसरी दफ़ा मौका मिलेगा तो आप क्या चीज़ें अपनी दुरुस्त करेंगी? मैं उधर से शो की शुरुआत करना चाह रही हूँ। देखिए अगले वाले के लिए ना मेरी अभी से प्लानिंग है। हाँ माशाल्लाह। मैं बताती हूँ आपको हाँ कि जैसे पैदा होगा ना मैंने किसी की नहीं सुननी। हाँ सिर्फ बड़ों की, जो मेरी माँ और सास कहती है ना, और जो मेरी नानी तजर्बे सास से कहती है, जो और जो मेरी खाला सास कहती सब है, तो और गिर- नहीं, तजुर्बे वाले, क्योंकि इन लोगों की नहीं सुनी ना। मैं अपने हिसाब से बड़ी साइंटिफिक चल रही थी और बड़ा की डॉक्टर्स और यू नो पानी, और आई अंडरस्टैंड बहुत सी चीजें मेडिकली हैं, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने अपने बच्चे को प्लीज सिर्फ डॉक्टर ने कहा सूजी और बस हलवा और खिचड़ी, तो मैंने यही खिलाया। फिर मैं 2 साल तक यही खिलाती रही, With कुछ no salt कुछ at all? खाया ही नहीं उसने। Were you that mom? मैं नहीं, विद सॉल्ट ऑफ कोर्स। मुझे पता था कि कैसे गले से निकलेगा, उसके हलक से होगा, लेकिन चीनी मैंने उससे कम की थी। मैंने उससे तक कोल्ड और ड्रिंक तुम्हारे नहीं जो पिलाई। सारे बुजुर्ग थे वो कहते थे और हम कहते थे जी बिल्कुल। हाँ। मेरी सास ने भी कहा था, मेरे सास को मैं एक दफा मैंने उनको कॉल किया, मैं बहुत ज्यादा, मैंने कहा अम्मी कहती हैं ऐसे करो, साकिब कहता है ऐसे करो, अख्तर भाई बता रहे हैं ऐसे करो, आप बताती हैं ये करो, मैं किसकी सुनूं? इंटरनेट ये बोल रहा है, डॉक्टर वो बोल रहा है, डॉक्टर फला ये बोल रहा है। तो कहती बेटा सिंपल सुनो, सबकी करो अपने मन की, बिल्कुल। माँ तुम हो, नहीं। बच्चा तुम्हारा है। हाँ वो मैंने कहा जब सास से मिल गई है ये इजाजत, मैंने कहा आओ फिर आप हो जाओ करते शुरू। बच्चे की आजकल की माओ में जो गड़बड़ है वो ये कि वो डॉक्टर के हिसाब से ऐसे चल रही होती हैं कि 6 महीने से पहले एक कतरा पानी नहीं पिलाना है, तो ये नहीं बिल्कुल, अब ये खाना हो है, तो गया है। बट हाँ। हमजा ने नहीं पिया, लेकिन फिर मुझे इसकी साइंस समझ में आई कि माँ के दूध में भी पानी है, हाँ। टॉप फीड में भी पानी है, तो वो जस्टिफिकेशन। अच्छा, जैसे- मैंने पानी उस तरह से नहीं पिलाया, लेकिन मुझे अंदर, अब मेरी मम्मा तो पिलाती रही है ना। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ना मैं भी बहुत कंफ्यूज थी। मेरा तो पुराना ज़माना हो गया, लेकिन फिर भी कंफ्यूज थी। मुझे मेरी डॉक्टर ने एक बहुत अच्छे से समझाया था तरीके से। कहने कि देखो फ़र्ज़ करो बच्चे के पेट में ना प्याला है एक, और उस प्याले का एक पैमाना है, उतनी देर में वो भर जाएगा। अब उस प्याले में तुम पानी डालोगी तो थोड़ा पानी वो से और भर भर जाएगा। जाएगा। दूध पिलाओगी जिसमें कि 18% पानी है, तो उसमें उसको कैलोरीज भी मिलेंगी, न्यूट्रिशन भी मिलेगी, और उसका प्याला भी भरेगा। मुझे ये बात समझ आ गई। मैंने कहा ओ, अगर मैं उसका प्याला पानी से भर दूंगी तो बच्चे को कैलोरीज तो कम मिलेंगी। नहीं, प्यास तो वो ले, उसकी प्यास तो पूरी हो रही है। दूध की भी तो एक लिमिट होती है कि 3 घंटे से पहले नहीं पिलाना। हाँ। तो उसके बीच में, उस 3 घंटे के बीच में अगर प्यास लग जाए बच्चे को, तो कम से कम थोड़ा सा। सुने हमने नहीं इतने अच्छा, आपको डिसिप्लिन आप फौजी लोगों ने दूध पानी नहीं पिलाया पिलाया है ना? हमने। हमने पिलाया और मम्मी भी हमारे पानी तजुर्बे पिलाया। तो ठीक रहे। आप यकीन कीजिए, मैं परसों गई हूँ घर पे, अम्मी मैंने नहीं पिलाया पानी उसको ना, लाइक जितने अरसे तक मैं रोक सकती। 6 months। हाँ, अब वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा हुआ, कुछ आगे पीछे हुआ या भाग के आए कुछ हुआ, अम्मी ने कहा पानी पिला दो, पानी पिला। मैं कहा क्यों पानी पिला दो? फिर वो खाना खा रहा है, आराम से खा रहा है, कुछ नहीं कर, बीच में पानी पिला दो, पानी। मैंने कहा क्यों पिला दूं? क्योंकि वहाँ माशाल्लाह घर में बच्चे को आदत है। अब ये भी है, आपको लगता है कि जिस बच्चे को बचपन से जो आदत डाली ऐसे जाए ही। वो वो हो वैसे ही जाती है। कंटिन्यू सही। करना है। अच्छा। ऐसी बात है। हाँ, हाँ। है ना? दूसरी बात, हमने 3 महीने से खिलाना शुरू कर दिया था बच्चों को। बिल्कुल, 3 महीने का था, नहीं, और वैसे आप पूरा 4 अंडा महीने से शुरू हो गए ना? नहीं 6 months now। अच्छा, पहले मैं 5 वही महीने, नहीं। हाँ 6 months। हमारे yes। बच्चे पुराने जमाने के, हमने तो 4 महीने क्योंकि से- ऐसा ही था आफ्टर द तीसरा वाला स्टडी मैंने 2006 के बाद, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा दलीलें निकाली थी ना, जब सबने बोला ये क्यों नहीं, ये कैसे तुम उसको, तो बच्चे को ये चटा दो, ये मैंने नहीं ये देना, है मैंने आजकल देना। की माएं। ये हाँ, है। नहीं, क्योंकि आप लॉट ऑफ थिंग्स, अच्छा मैं आजकल की I like it। मैं आजकल की माँ एक और बात बताऊं कि जो रिसर्च होती जी है और हाँ। जो डॉक्टर्स कहते हैं ये चीजें थोड़े थोड़े दिन में आप बदलते हुए बिल्कुल देखेंगे। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। फला चीज सेहत के लिए खराब है, कुछ दिन बाद कहते हैं वही कि अच्छी वही है। लो। वो ही लो। अच्छा जैसे गुट्टी देने से मना हाँ, करते हैं बच्चे को, हाँ, अब बिल्कुल, नहीं देनी। हाँ। लेकिन मेरी बच्ची तो शदीद कॉलिक थी ना, अच्छा वो नहीं चटानी, हम बिल्कुल नॉर्मल है। मेरी तुम्हें पता चला था you had colic? यस यस And when did you find it कि वो colic है? आफ्टर 10-15 डेज मेरी हवाएं उड़ गई, आजकल के नींदें बच्चे उड़ गई। मेरी ज्यादातर अम्मा ने नहीं कभी वो colic एक्सपीरियंस किया था जो हो रहा था, और कॉलिक। अच्छा मेरी अम्मा बोले पहले तो ये सब नहीं होता था, ये क्या कॉलिक की क्या सब ये चीज़ें बड़े हैं? बुजुर्ग बोलते हैं, अक्सर सासें बोलती हैं हमने तो इतने कर लिए, लेकिन तुम्हारा आपको बच्चा तो मैं रोए जा रहा है, बताऊं, हमारा क्या कसूर है? एग्जैक्टली निदा, पता है क्या, आई थिंक विद टाइम, पहले शायद इतना पता नहीं चलता था, चीजें तो एग्जिस्ट करती ही होंगी, या शायद अब चीजें बहुत अब डिफरेंट कम भी हो गए ना बच्चों की तादाद, पहले ज्यादा होते थे तो माओ बेचारियों को टाइम ही पता नहीं होता था, एक खांस रहा है, गिर रहा है, अच्छा, हाँ, जैसे चल आप ये कह रही है कि कॉलिक है, इसको पता चल गया, आपके ज़माने में जब आपके बच्चे थे कभी आपको ये एक्सपीरियंस हुआ कि कॉलिक है, या आप कहते थे जिद्दी हो गया है, रोता रहता है? या जिद्दी रोती नहीं, रहती मैं तो रोने लगी थी जब मेरे बच्चे को पहली दफा कॉलिक हुआ कि पता नहीं क्या हो गया। कपड़े वपड़े चेक किए कि हुआ क्या है,
फिर खैर मुझे किसी ने घर में किसी बड़े ने बताया कि नहीं वो इस तरह है और यूं उल्टा लिटाओ और इस तरह करो, तो वो थोड़ा फर्क पड़ा। लेकिन ये कि मुझे कॉलिक्स का कुछ नहीं पता था बिल्कुल भी। हम लोग बच्चों के लिए प्रिपेयर्ड होते ही नहीं है माएँ आम तौर पे, और पहला बच्चा तो बस तजुर्बा ही होता है। और वही चीजें नजर आती हैं जो दिख रही होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जैसे खांसी हो गई तो परेशान है, बुखार हो गया तो परेशान है। और मदर्स विद वन बेबी, उनकी जो जिंदगी सिर्फ कोई एक है। एक ही के पीछे ना ये एक ही के उसकी नहीं, ये बात नहीं है उरूसा। बात ये है कि चाहे 4 हो चाहे 1 हो, माओं की जिंदगी सिर्फ बच्चों के गिर्द घूमती है। हाँ, ये भी और है, ये भी है। बच्चों के बाद बच्चों के बच्चों पे भी उतनी ही घूम रही होती है। तो वही मैं कहती हूँ आम तौर पे हमारे माशरे में आम तौर पे जो बहू होती है उससे उम्मीदें ये होती हैं कि वो सब कुछ सीख के आई होगी। करेगी, वो खानदान भी निभाएगी, वो घर का भी संभालेगी। अब वो बहू जो होती है वो बेचारी अपने बच्चे को कैसे इतना वक्त दे सकती है? सही। हो ही नहीं सकता। लेकिन अब जो है वो ज़माना बदल गया, ख्यालात बदल गए, लड़कियों के ज़्यादा मतलब अवेयरनेस हो गई है। दूसरा हमारे जो मेरे जैसे ससुराल हैं या मेरे माँ बाप जो है वो वक्त के साथ भी चलने वालों में हाँ, से। हाँ, ठीक ऐसे है। बहुत से लोग बिल्कुल, हैं हम जो भी ऐसे अटक हैं। गए हैं उसी पे, और उसी जनरेशन के कुछ लोग हैं जो समझ रहे हैं कि ये वक्त है, ये टाइम हाँ, हाँ। है, और अब ये ऐसे प्रायोरिटीज चीजें, हैं। हाँ। लड़कियां जो दूसरे घर से आएंगी वो ऐसी हैं, जो बच्चे होंगे वो ऐसे। अच्छा, अब मेरा सवाल ये था जो कि अब मैं ब्रेक के बाद दोबारा कंटिन्यू करूंगी। तुम लोगों को क्या लगता है, क्या मिस्टेक्स हुई जो बाद में रियलाइज किया कि ओह ये तो हम ऐसे भी कर सकते थे? अब इसका जवाब मैं ब्रेक के बाद दूंगी, ठीक है? गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम एक साथ सर जोड़ के बैठे हैं और हम कुछ गलतियां जो शायद हमारे बच्चों की परवरिश में हमें लगता है हमसे हो गई और आपको भी लगता है, क्योंकि कभी भी माँ अपने बच्चों की पेरेंटिंग को लेके सेटिस्फाई नहीं हो सकती। उसको लगता है कि ये कमी रह गई, शायद वो बताती नहीं हो, शायद वो डिस्कस नहीं करती हो, लेकिन दिल में उसके कहीं खलिश से रहती है, काश मैं अपने बच्चे के लिए ये कर लेती। यानी कि वो अपनी औलाद को लेके कभी सेटिस्फाई नहीं होती। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मैंने बहुत सारी यंग मदर्स को बच्चों के लिए रोते हुए देखा है। खाना नहीं खा रहे हैं वो भी रो रहे हैं, तो ये भी रो रही हैं। बीमार हो गए तो उनसे ज़्यादा ये रो रही हैं। मतलब ये क्या, मैं भी ऐसी थी, सभी ऐसे होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जाके थोड़ी सी हिम्मत होती है। तो सवाल मैंने ब्रेक पे जाने से पहले ये किया था, तुम लोगों को क्या लगता है जो हमसे इनकी पेरेंटिंग में, जब ये लोग पैदा हुए थे, बिल्कुल छोटे थे, जब इनको कुछ पता भी नहीं, इनको संभालने में क्या गलती हुई कि अगली दफ़ा ये नहीं होगा? जी, मैं आपको बताती हूँ जी। तो एक जो मैंने पहले बताया आपको कि मैं सूजी और खिचड़ी पे उसको रखा और मुझे था कि चलो खिचड़ी खा रहा है, अच्छे से खा रहा है, खिलाते रहो। मम्मी मुझे बोलती रही और आगे पीछे भी बोलते रहे, लेकिन फिर मैं एक उसमें चली गई कि नहीं, अभी इसको यही सॉफ्ट फूड्स ही खाने। मैं ऑन दी अदर हैंड अम्मी या मेरी जो सास हैं पंजाब में जो है, उन्होंने बच्चों को आगे पीछे छोटा मोटा थोड़ा बहुत खिला दिया, चखा दिया, चटा दिया। तो दे वर ऑल वेरी गुड विद टेकिंग, नए नए टेस्ट उनको डेवलप हो गए थे उनके ज़बान को। मेरे बच्चे को सिर्फ जिसको कहते हैं ब्लैंड फूड कहते हैं, वो जो बिल्कुल सादा फीका जो खाना होता है, उसको उसकी आदत हो गई। तो उसके बाद उसको किसी भी चीज़ में लगाने के लिए मेरे लिए एक एफर्ट थी सालों तक। सही। तो मैंने उसको शुरू में, तो फिर वो सिर्फ जब वो खिचड़ी सूजी और दलिया और वो साबुदाना से ख़त्म फारिग हुआ, तो वो सिर्फ दही पराठा और चिकन नगेट्स पे आया। तो दैट वाज इट। और चिकन नगेट्स भी घर का नहीं, उसको बाजार का ही चाहिए था, क्योंकि आपको पता है बच्चों के लिए वो डबल कोटिंग में हो जाता है। इतनी सी मुर्गी होती है, वो भी पता नहीं क्या होती होगी मुर्गी के नाम पे, उसके ऊपर डबल कोटिंग होती है, तो वो उसको शायद पसंद आया। वो भी सालों तक चलता रहा। फिर अब जाके फॉर द पास्ट 1.5-2 years कुछ इस वक्त के हिसाब की टेक्निक्स यूज़ की और कुछ माँ के टाइम की कुछ टेक्निक्स यूज़ की, जिस पे हम ब्रेक पे बात करेंगे। अच्छा, इस पे हाँ, मैं एक बात तो बताऊं, फिर उसके बाद जो है वो मेरे बच्चे ने जो है ना वो थोड़ा खाना आना शुरू किया। अब मैं बस अपने बच्चे को सिर्फ यूं देखती हूँ बस। So you don't seem like that mother, वो जो यूं देखती नहीं, वो क्योंकि मैं थी नहीं। फिर मुझे माओ ने बताया, उसने कहा बस करो, मतलब अब ये बड़ा हो रहा है तो उसको थोड़ा बहुत तुमको बोला। शुरू में मैंने बहुत से लोगों को नहीं था देखा, डेफिशिएंसीज रह जाती हैं बच्चों की, Deficiencies रह दांत, जाती हैं। हड्डी, खाद, वो उनके माइलस्टोन्स। और दूसरा वो माशाल्लाह इफ यू सी हमजा माशाल्लाह वो जो है ना वो
मेरी तरह 10 पाउंड का टाइप नहीं, वो ऐसा वो ददियाल पे गया उसका, शुक्र है ननियाल पे तो सारे छोटे मोटे वैसे हैं, लेकिन ननियाल में जरा लंबे हैं। ये हाँ, है ना, लड़के को कुछ भी अभी देखो रमीज आया था ना शो पे, हम सब ऐसे ही हैं, अभी कितना क्या करेंगे, लेकिन माशाल्लाह उसने हाइट भी अपनी सही निकाली, तो फिर वो ऐसा लगता नहीं कि वेट नॉर्मल वेट का है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैं ये कह रही थी कि जब मेरा पहला बेटा 22 दिन का था, मेरी सास ने उसको कढ़ी खिलाई है, क्या उंगली से लेके कढ़ी चटाई, उस वक्त मेरा दिल एकदम बैठने लगा। और वो दिन है और आज का दिन है कि माशाल्लाह वो 39 का 38 का होगा कि उसने कढ़ी को हाथ नहीं लगाया। कढ़ी खाता रहता है। I like her. मेरी सास बहुत चटोरी थी, तो दानिश उनके उस जमाने में उनके साथ रहता था, तो उसकी जो दानिश की बेटी है 3 महीने की, वो उसको चुपके चुपके कुछ चटा दिया। 3 महीने की, अचार डला हुआ, टेरिस में वो क्रॉल करते हुए गई है, बर्नी के अंदर से लसूड़ा निकाला है, वो खाए। 3 महीने की बच्ची, हम उसको तंग करते हैं कि तुम तो इतनी चटोरी, एंड क्रेडिट गोज टू माय मदर इन लॉ, क्योंकि अगर आप बचपन से थोड़ा बहुत जो टेस्ट बड्स डेवलप करेंगे बच्चे के, वही एग्जैक्टली। अच्छा, जिन माओं को इतनी अवेयरनेस नहीं होती और वो बच्चों को हर चीज शुरू से दे रही होती हैं, वो बच्चे भी अच्छे हेल्दी नॉर्मल निकल जाते हैं। भाई हमने इसमत याद होगा कि हमने 3 महीने से खिलाना शुरू कर दिया था। बिल्कुल 3 और महीने पूरा से। अंडा 3 महीने की उम्र जब तक ना खा ले वो, हम चैन से नहीं बैठे। हाय अल्लाह, और एक क्या, अंडा boiled अंडा। बिल्कुल हाफ बॉइल, मतलब बिल्कुल पानी पानी, लेकिन ये बिल्कुल कि अंडा दिया जाता था पूरा तोड़ के बिल्कुल। मैं वही ना, with studies things have changed कि पहले केला खाना मैश 1.5-2 करके। महीने में एक जमाने में खिलाया जाता, प्रॉब्लम जब आप लोग छोटे होंगे तब, उसके बाद चेंज हुआ 3 महीने पे महीने आया, हुआ। हमने मेरा ख्याल से 4-3.5 महीने में हमने भी खाया ही होगा बचपन में, और अब 6 महीने है, 6 months प्लस, और अब तो कहते हैं सॉल्ट नहीं दो, फीका खाना दो, बिल्कुल अब नहीं, salt ये के पहले बगैर। भी कहते थे। पता नहीं, मतलब अब मेरी अम्मा salt और सॉल्ट दिया है, चीनी, क्योंकि मुझे चीनी खुद तो पता है good, कि हाँ, it's not सफेद healthy। चीनी सही नहीं है, अच्छी नहीं है, शहद दो, लेकिन शहद भी तब मुझे शहद नहीं भी पता मना था। करते हैं आप। आधा टीस्पून दिन में Heavy आपने होता दे है, दिया। हाँ। अच्छा, मेरा बेटा जो है वो बहुत शौक से घी चीनी रोल, वो कहते थे उसे, रोटी पे मतलब घी और वो उसको चीनी। चूरी भी कहते हैं ना, जैसे हाँ, घी मतलब वाला अगर तोड़ चीनी दो उसको उसको, दे, हाँ। शुरू से उसे दी, और माशाल्लाह माशाल्लाह परफेक्टली हेल्दी। अच्छा, सवाल फिर आ गया वापस। गलती, हम चले माँ ना, माओ से बच्चों के लिए कुछ पूछ लो बस। 3 बातें और थी, बाद में रोक लिए, चलो ठीक। किसी और टॉपिक पे बंदा सोच रहा होता है क्या बोले क्या, इसमें होता है कि बोले चले जाओ, क्या सुना दें, जब आप क्या शादी बता के दें। बाद, बच्चों के बाद, जब दोस्तें भी आपस में मिलती हैं, आप सोचें आपकी मेन टॉपिक, हाँ, यही पॉटी होता ग्रीन है। आ रही है, पॉटी येलो, यार हमारे यूज दिस वर्ड ऑन एयर, खाना नहीं खा रहा है वो बिल्कुल। नहीं, क्योंकि मेरे लिए हमजा के लिए विच वाज वन ऑफ द वेरी बिग, मेरे लिए पर्सनली साकिब जो है, साकिब का एक अपना तरीका, उनका अपना एक अपब्रिंगिंग हुआ था, हमारा अपना, वो माशाल्लाह 3 वक्त ताज़ा खाने में उनकी अपब्रिंगिंग हुई, उनका पेट उस हिसाब से सेट है, जो चीज़ बचपन में जैसे हमें, हमारी माँ ने हमें बासी खाना भी खिलाया। मतलब ये बोलो ना, बासी मतलब लक्कड़ एक दिन आज़म, पहले। पत्थर आज़म। हाँ, 2 दिन हाँ, भी 2 खिला दिन, हाँ, दो, तो 2 दिन। हाँ, okay। मुझे वो मतलब, हाँ, बासी मतलब कि बेटा हमारा आज खाना तुम झड़ जाओगी ना, तुम्हारी अम्मी तुम्हारा गला नहीं, मम्मा मुझे पप्पी करेंगे, क्योंकि बेटा ऐसे ही बनती है। बिल्कुल। अभी ने कुछ नहीं कहना है ऐसा, लेकिन लड़के के पीछे पड़ गए आज दो। नहीं, क्योंकि आई एम वेरी हैप्पी विद इट। पता है क्यों? क्योंकि जब भी मैं, मुझे नहीं बासी या 1 दिन पुराना 2 दिन, मुझे नहीं उस तरह मुझे से भी वो नहीं फर्क होता, पड़ता। बिल्कुल। लेकिन मेरे हस्बैंड अलग थे, माशाल्लाह 3 दफा जो ताज़ा खा रहा है उसका मैदा इज लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट। अब जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो बहन तू किससे सुना रही है, गलती बता। हाँ, गलती बता, सवाल क्या था? सवाल ये था, ये आपने क्या देखो गलती की है अपने बच्चे को पालने में, जो अच्छा, जो आप दोबारा नहीं करेंगे, गलती। सेकंड अब बच्चे मैं में आप लोगों की नहीं। तरफ आती हूँ, जब तक उरुसा सोचे सवाल। उसको सोचने की जरूरत नहीं है, हाँ, फिर बदी सवाल निकलेगा, ये फिर था बदी। कि क्या, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कंटेंट तो मुझे मिले ना, सही। मुझे चाहिए। सवाल ये था कि अपने बच्चों को जब वो छोटे थे उस वक्त आपको क्या लगता है हमसे क्या गलती हुई, हमने दूसरे पे ये गलती नहीं की, तीसरे पे नहीं की, इस तरह का खाना चकाना। सवाल। ये बात खाना हाँ, वक्त से पहले किस्मत बता रही है? चबाना।
क्या सब एकदम साइलेंट क्यों? मुझे भी नहीं आपने मुझे चुप करा दिया ना। हाँ, मैं बता नहीं मैं ढूंढ रही हूँ, बात ये है कि मैं भी ढूंढ रही हूँ कहाँ पे गलती हुई। मैं ये समझती हूँ कि जब बच्चे छोटे थे, जो ग्रोइंग एज होती है, उस वक्त मैं बिल्कुल अकेली रही, मतलब ससुराल से अलग। तो मुझे नहीं लगता, मैं सोच सोच के आज ये करना है, आज ये करना है। वही वाली तुम्हारी बात कि बच्चों की ट्रेनिंग में माएँ जो हैं वो सख्त इसलिए भी होती हैं कि उनका बच्चा परफेक्ट हो। हाँ, तो वो ये इसलिए, चाहती हैं हाँ, कि वो मतलब चाहती हैं हमें दुनिया सुनने को तारीफ ना करे। मिले। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि गलती कि आप अलग जो रहती थी वो गलती थी? गलती नहीं थी वो, नहीं थी। मुझे पूरा वक्त मिला बच्चों के लिए। ओके हाँ, ओके, तो मैं अपने इस- तरीके से। अपने तरीके से जो मैं समझती थी। जिस तरह तो आप आपने उसको- किसी की कोई बोलने सुनी, वाला हाँ, नहीं, कोई बोलने आपने वाला नहीं, हाँ। आपने अलॉन्ग द वे खुद ही अपना किया। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि- किसी के बोलने में ना ये मसला हो जाता है कि वही जैसे जनरेशन गैप भी है, फिर नई बच्चियां नई नई चीज़ें सीख रही होती हैं और वही ट्राई करती हैं। अब जब हमारे बच्चों के मामले में कोई बोलता था ना, अब जैसे मैं उससे डांट रही हूँ और कोई मुझे कहेगा कि ये क्या कर रही है उसके साथ, तो हम अपसेट हो जाते थे कि बच्चा जो है ना उस पे ये असर पड़ेगा कि माँ जो है इसकी तो कोई ना बुरी सुनो। है, कोई ना Value गलत नहीं। कर रही है That's such a और nice मेरी point. माँ गलत कर रही है। इसलिए आजकल अब हम जब अपने बच्चों के साथ करते हैं तो कोशिश ये होती है कि ना बोलें। हाँ। कह भी दिया, जरा सा मुंह से एकदम निकल गया, फिर मैं कंट्रोल करती हूँ कि नहीं भाई अब इनके बच्चे हैं, ये अपने तजुर्बे से करें। अच्छा, हमने कह के कि ये नहीं करना है, ये नहीं ये करना है, नहीं वहाँ- करना, लगता ये है कि वहाँ बहुत- पे बच्चों को घोट दिया। कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया। हाँ, ये मेरे साथ भी घोट हुआ दिया है। है। हमारे कि समाज बहुत में सोच माँ का समझ के confidence करना भी तो है shatter कि वो होता है। बेचारे होता सिर्फ है। आंखें देखते हैं, लेकिन कि अम्मी को ये बच्चों समझ में आ रहा एक है। वक्त में एक सही बोले ना, कह रही हैं। सुने एक वक्त में एक बोले ताकि वो समझ तो आए, वो मिक्स हो। बिल्कुल। हाँ, तो वो वहाँ पे ये मैं महसूस करती हूँ अब कि उस वक्त बहुत घोट दिया। नानी के घर जाना तो ये नहीं करना है, फला जगह जाना तो ये नहीं करना है, मेहमान आ रहे हैं तो ये नहीं करना। हाँ। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा घोट दिया था। ये बच्चों का कॉन्फिडेंस मेरा ख्याल थोड़ा है सा, हमारे ज़माने में ज़रा ज़्यादा हम चेक रखते थे बच्चों पे। यहाँ क्यों वही जैसे आप कह रही थी कि बैठने उठने पे हर चीज़ पे, तो मुझे ये सही कह रही हैं कि ये महसूस होता है कि ज़्यादा हमने थोड़ा किया। सख्ती थोड़ी ऐसी ज़्यादा Confidence कर उतना नहीं रहता बच्चे में। हाँ ओके, तुम क्या कहती हो मैम? मुझे ऐसा लगता है इट्स टू अर्ली फॉर मी टू से कि अच्छा मैंने ये गलत कर दिया। प्रॉब्ली इन फ्यू इयर्स मुझे इसका अंदाजा हुआ कि हादिया अभी 2.5 साल की होगी, शी इज 2 राइट नाउ। तो मुझे शायद ये लगता है जैसे खाने वाली बात रूसा ने की, मैंने उसको हर तरह के हाँ मसाला वसाला सब, क्योंकि मुझे था जितनी जल्दी खाएगी उतना जल्दी आसानी होगी मेरे लिए कि मुझे वो अलग से खाना अलग से, कि मैंने देखा है लोगों को करते हुए कि जी बच्चे खाना। हाँ, ये होता है कि व्हेन आई गो आउट आई मेक श्योर कि उसकी पसंद की एक चीज हो कि अगर वो बाहर जाके कुछ ना खाए तो उसका पेट खाली ना रहे, मुझे उसको कुछ जंक फूड ना देना पड़े ज्यादातर। तो मैं कोई चीज को पसंद आ जाती थी ना शुरू में, तो मैं हर रोज वही दे रही हूँ ना, वो मतलब समझ हर रोज वही ना, तो उसका फिर वो टेस्ट पर वो चीज दोबारा खाती नहीं थी, वो बोर फिर हो समझ जाती ही है, नहीं जैसे आता था, हमजा अब ने क्या खिचड़ी करूं, छोड़ दी। अब क्या नहीं करूं। तो मुझे लगता है ये एक चीज, उसके अलावा वही वाली आपा वाली बात के मेरी अम्मा ना मुझे ये वाली चीज अब समझाती हैं कि बच्ची को सबके सामने नहीं ऐसे नहीं टोको, हाँ समझाओ, जो गलत है जो सही है। 2-3 चीजें इस तरह की हैं जो बोलती नहीं है, लेकिन उस पर चीखो मत अननेसेसरी, कि उसको जाहिर है आप भी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, बच्चा नहीं सुन रहा हो कि जाहिर है उसकी और आपकी एज में जमीन आसमान का फर्क है, पर वो तो उसको कभी कभी मुंह से निकल जाता है ना कि हाँ तो मैं समझ नहीं आ रहा वाली बात, तो यार उसको कैसे समझ में आएगा, शी इज टू यंग फॉर इट। तो आई थिंक वो वाली चीज कि कभी कभी व्हेन आई लूज माई टेम्पर समटाइम्स, और काम की फ्रस्ट्रेशन है किसी चीज़ की भी, आई ट्राई कि वो चीज़ मैं घर लेकर ना आऊँ उसके ऊपर, पर अगर कहीं हुआ है तो प्रॉब्ली आई वुडंट वांट टू रिपीट दैट। अच्छा, एक और बात है कि हम लोग बच्चे की बहुत छोटी उम्र में उसे ट्रेन करना चाहते हैं। हाँ, exactly. जबकि मौला अली की एक सेइंग है कि बच्चा पहले 7 साल जो हैं उससे शहजादा और शहजादी की तरह रखो, उस वक्त कुछ ना उसके साथ मतलब ज्यादती या डांट डपट, अगले 7 साल जो हैं उसमें गुलाम की तरह रखो। ये उसका ट्रेनिंग पीरियड है। बेहतरीन। 7 से 14 जो है वो ट्रेनिंग पीरियड है, इसमें आप ज़रा सख्ती करें, सिखाएं, बताएं, और फिर जो अगले 7 साल हैं वो बहुत फ्रेंडली। जबकि हम लोग टीन एज में बच्चों पे सख्तियां शुरू करते हैं, वो कहते हैं सख्ती नहीं, अब वो बड़े हो गए, अब उनके साथ फ्रेंडली लेवल पे आके उनको आप ट्रेन करें। तो हम लोग बहुत छोटी उम्र से 5 साल का बच्चा है मुझे लगा रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, वो क्या, अब वो बच्चा नहीं 2.5 साल में कर रही हैं वो ट्रेन। नहीं मैं मतलब ये वाली चीज नहीं कि मैं ऑब्वियसली मैं वो मतलब सख्ती एज इन के कभी जैसे देयर पर्टिकुलर थिंग्स आई डोंट वांट टू, एंड न्यू मदर्स हैं अभी भी। मेरा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह, ओ माशाल्लाह, हमजा की कल बर्थडे थी, हमजा आप लोग भी दुआ कीजिएगा मेरे हमजा के लिए। आज मेरे पोते की है, उसके लिए भी तुम लोग
वही बात है ना कि कभी कभी आपको होता है ना कि यार ये क्यों नहीं सुन रही है, ये क्यों नहीं, वो एक अलग बात है। उसके अलावा तो आई लेट हर बी बिकॉज़ वो तो train करना और बात है ना, आप जैसे उसको मोल्ड करोगे वैसे हो जाएगा, बट आई लेट हर बी बिकॉज़ इतनी इमेजिनेशन खुली होगी, उसकी चीजें इतनी होंगी, so I want her to do that. अच्छा, एक ऐसा कोई आप लोगों ने जो काम किया जो आप प्राउड फील करते हो कि ये हमने अच्छा कर लिया? कभी कभार हर एक चीज में छोटी चीज। सेटिस्फाई नहीं होती। हाँ, but one thing to एक्चुअली थोड़ी सी 2-4 चीजें हैं which I'm very proud about. मैं उसमें नहीं कह रही। एक तो मेरा हमजा, थोड़े से हमजा की भी ब्लेसिंग है कि अल्लाह ने जो अपनी ज़मीन में से हमजा निकाला ना, उन्होंने कहा ये जो है ना मुश्किल पार्टी है, इसको आसान बच्चा दे दो बस थोड़ा सा। तो उन्होंने ना अगर उरूसा के बस में नहीं होगा शायद, तो माशाल्लाह एक तो मेरा बच्चा वो मॉर्निंग बच्चा, तो वो जब पैदा भी हुआ है तो वो थोड़ा सा सुबह उठता था, फिर बीच में मुझे सबने कहा कि ज़रा उसको लेट करो ताकि तुम भी सो सको। मैंने शुरू में थोड़ी बहुत कोशिश की, मैं कहा नहीं जब स्कूल जाएगा तब मैं कैसे कर पाऊंगी। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमजा जिस दिन से पैदा हुआ है से अब तक माशाल्लाह आई मेक श्योर कि वो 8 बजे तक वो बिस्तर पे चला जाए, जिसमें ये बेस्ट बोलने नहीं दिया। सबसे ज्यादा बड़ा हाथ निदा यासिर का है, क्योंकि इसने बताया कि इसके बच्चे 9 बजे तक सो जाते हैं, दुनिया यहाँ से वहाँ, घर में दावत हो, मुझे कहीं जाना है, दुनिया में कुछ हो रहा हो, 9 बजे मैंने किसी की नहीं सुनी, कोई बोला भी, आई डिड नॉट केयर, माई किड्स वर इन बेड एट 9। सो वो तब से ना मैं इसलिए आई लव कमिंग टू दिस शोज एज़ वेल ना, मुझे एक्चुअली हर शो में कुछ ना कुछ मिलता भी है अच्छा, मतलब तो और वो माशाल्लाह हमजा अभी तक वो अपने मतलब कि वो ऐसे ही सोता है। तो उससे क्या हुआ, जब स्कूल शुरू हुआ ना, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता था कि आपने अपने बच्चे को ऐसा ट्रेन किया कि मेरा बच्चा माशाल्लाह खुशी से स्कूल जाता। उसको मुझे वो रोते हुए उसको नींद में यूनिफॉर्म नहीं पहनाना पड़ा, अल्लाह का शुक्र है। वो क्यों? क्योंकि वो उसकी शुरू से वो वाली वो क्योंकि जब उसकी नींद ही नहीं पूरी होती तो वो क्या सीखता है ऑब्वियसली। और पाकिस्तान में ये नहीं है रिवाज, स्पेशली कराची में तो सब जाग रहे हैं तो बच्चे भी जाग रहे हैं। अच्छा, मेरा नहीं है रिवाज। नुकसान इस बात का ये है, तुम बात पूरी कर लो। दूसरा एक और जो दूसरी चीज़ जो है काफ़ी थी, लेकिन जो दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि जो मैंने किया है कि मैंने और साकिब ने मिलकर, और इसमें साकिब का बहुत बड़ा हाथ भी है, कि हमने ना उसे सवाल करने से रोका नहीं, और जब उसने सवाल किया तो हमने, अगर उसने पूछा कि टर्टल का शेल हार्ड क्यों है, तो हमने ये नहीं कहा सिर्फ कि अभी टाइम नहीं कि ये अल्लाह ने बनाया इसलिए ऐसा निकल गया। समझ रहे हो? सारे माँ बाप तो यही हमने उसको बताया इसका साकिब को माशाल्लाह, आप जब ये मामा और बाबा में कोई एक पार्टी ज़रूर ऐसी माशाल्लाह होती है जो ही ऑलवेज टेक्स द टाइम, वो कितने बिजी हो कुछ, अगर हमजा आके वो ये भी बोल देना 2000 + 162 इज इक्वल टू व्हाट बाबा, तो वो बताएंगे। ही नेवर सेज नो टू हिम। वो कोई सवाल पूछे, और अगर वो सवाल पूछता है हमजा, तो हम अगर हमें नहीं पता होता हम हमेशा कहते हैं कि हाँ वील गेट बैक टू यू, या हम कहते हैं चलो अभी गूगल कर लेते हैं। तो हमने टेक्नोलॉजी भी अगर उसकी जिंदगी में है तो उसमें उसको पता है गूगल में आवाज से पूछो सवाल, तो टाइनीस्ट की दुनिया में क्या है, ग्रेटेस्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग दुनिया में क्या है, वो स्कूल में पूछता है। उसको पता है कि उसको पता है सूरज अल्लाह मैंने बनाया है, चांद अल्लाह ने बनाया है। उसको ये भी पता है कि एक सोलर सिस्टम, सिर्फ सोलर सिस्टम नहीं, एक गैलेक्सी है, यूनिवर्स है, और गैलेक्सीज, आप कॉस्मोस के अंदर रहते हैं, मतलब ये बिग बैंग हुआ था, उसको सब पता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा, आप बताएं क्या कह रही थी? अच्छा, मैं ये कह रही हूँ जल्दी सोने के मैंने थोड़े से नुकसान भी भुगते हैं। बताएं हम 7 बजे सुला देते थे बच्चों को। 7 बजे सुला देते, खाना खिलाया मगरिब के बाद, और फिर उसके बाद ये होता था कि ईशा की नमाज के लिए जाग रहे होते थे कि ऊँग के जाग रहे हैं। अब क्या कि वो 4 बजे से उठ के टहल रहे हैं। 7 बजे उठाया ना। अच्छा, शुरू के इयर्स में मैं कल ही इनफैक्ट वीडियो देखी थी कि 5 साल तक के बच्चों के लिए जो स्लीप साइकिल है वो 12 घंटे होना चाहिए। तो वो माशाल्लाह 8 बजे सोता था, तो मैं वो 7 बजे ऐसे उठता था, 7-8 ऐसे उठता था। तो मैं उससे पहले उसको सुलाना भी नहीं, लेकिन मेरे घर में ये था, मगरिब होती थी ना, ये ट्राई करना, मगरिब होती थी तो मगरिब की अजान के साथ जो पहले तो सारी लाइटें खोलते ना ताकि फरिश्तों को पता चले इधर आओ, यहाँ पे आना है सारी अच्छी चीजों के लिए। उसके बाद लाइटें मैं बंद करके एक आध लैम्प करके ऐसा घर का माहौल बना देती थी कि रात हो गई। मेरे सास ससुर 2-2 बजे तक सोते हैं, वो भी कराची आके कहते हैं 10 बजे ऐसा लग रहा है गोल घूम रहा है सर। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आकर आप माओ की दास्तानें सुनेंगी। बच्चों को लेकर ना स्पार्क आता है आंखों में, ये सवाल करो तो ग्लेयर आती है एक आंखों में, बच्चों की बात करते हैं, निकाल के सब कुछ बोल रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम बात कर रहे हैं अपने बच्चों की परवरिश को लेकर, तो सबसे बड़ी चीज़ उसमें आ जाती है हेल्थ। उनका टाइम पर सोना, कद बढ़ना, खाना खाना, दूध पीना, जो भी सारी चीज़ें हमें सिखाई और बताई गई और जो हमें हमारे अवेयरनेस के हिसाब से है, हम चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें परफेक्ट हो। सो मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आप लोगों ने बच्चों का कोई टाइम टेबल बनाया था कि क्या कब खिलाने, कोई मेन्यू डिसाइडेड था कि उसको हर तरह की के खाने खिलाने हैं? वरना जैसे ये कह रही है कि मेरे बच्चा नगेट्स खाता था या मतलब सिर्फ शुरू में मैंने यही चीज़ की, यही तो बस चीज़ें यही खिलाया खाई। इसको। तो आप लोगों ने किस तरह आदत डाली अपने बच्चों को? मेरे ख्याल में एक तो बैलेंस ज़रा रखने, क्योंकि अब ये चीज़ें जैसे बच्चे ज़रा बड़े होते हैं और फास्ट फूड वगैरह है, वो अपने दोस्तों को देख देख के बहुत ज़्यादा ज़िद उन चीज़ों की करते हैं जो कि हमें पता है कि उनके लिए बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन कभी कभार उनको थोड़ा सा अलाउ करके और बेसिकली घर में हेल्दी फूड, ताकि दोनों उनको एक बहुत ज़्यादा डिप्राइव भी जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं ना और उनके दोस्त बनते हैं, उस वक्त हम नहीं कर सकते। वो बड़ी मुश्किल वो हो जाती है, बिकॉज वो बच्चा अपने फ्रेंड्स में एक नमूना बन जाता है, ये तो फला चीज़। तो थोड़ा बहुत आप कह रही हैं कि थोड़ा बहुत दोनों चीज़ों के ऊपर बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है कि उसको जो चटपटे खाने हैं जो हमारी जिस तरह के, वो भी उसको आदत हो और डाइट के हिसाब से न्यूट्रिशन अच्छा बैलेंस। अक्सर बच्चे जिनको शुरू में बहुत स्ट्रिक्टली यही खाना पीना चेक किया गया, लेटर ऑन ये होता है कि वो एक मजबूत क्या निज़ाम जो होता है ना उनका, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो नहीं इतना रहता। वो ज़रा सा फिर कोई चीज़ उन्होंने कहीं चख ली बाहर तो बस उनके पेट खराब। बिल्कुल। अच्छा, तो आपका भी यही सा लक्कड़ हजम, बिल्कुल। मैंने भी हर चीज़ बच्चों को खिलाई जो घर में पक रहा है। हाँ। अच्छा, फास्ट फूड का हमारे ज़माने में इतना रिवाज नहीं था, और क्योंकि मैं अकेली रही, अभी मैंने होम बताया डिलीवरी का भी रिवाज इतना बिल्कुल भी नहीं था। तो हम अकेले क्योंकि रहे हैं, और हम मियाँ बीवी ने बच्चों को जिस तरह पाला है दोस्तों की तरह, हाँ। कि खेल भी रहे हैं, छुट्टियां हैं तो पूरी रात ये बहुत खेल रहे हैं, है ना? अरे आप ये मत कहना। आप और क्या उषा डांटेंगे? आप बोलेंगे खबरदार तुमने यहाँ से कुछ भी किया। नहीं, और उषा ऐसी बात नहीं। अच्छा, मेरा कोई बड़ा डिसिप्लिन आपने रखा सेहत और खाने को बहुत लेकर? बहुत ज्यादा डिसिप्लिन। सोना मैं कहती हूँ सबसे फ्रेश कर देता है बच्चे को। फिर भूख भी लगती है, भूख भी लगती टाइम है, पर। पढ़ाई में भी दिल लगता है, खेलकूद में भी दिल लगता है। अगर बच्चे सोएंगे नाश्ते की नहीं, आदत थी आपके थी, बच्चों को? बिल्कुल थी। कैसे डेवलप करवाएं? क्योंकि बहुत सारे, जैसे मैं छोटी थी तो मैं कहती थी मैंने नहीं खाना सुबह पता है क्या, हाँ, मेरा भी उसके यही लिए माँ का जल्दी उठना हाँ। बहुत ज़रूरी है कि नाश्ता तैयार है, बच्चों को जल्दी सुलाना ताकि वो जल्दी उठे, तो वो उन्हें खुद भूख लगती है और टाइम होता है उनके पास। अब आजकल की माएँ ये होता है जल्दी खा लो, जल्दी खा लो, वैन आने वाली है, दूध पी लो। ये हमारे ज़माने में जल्दी जल्दी में उस हमारे वक्त में, हाँ, कि वक्त भी इतना होता था। स्कूल से जरा सा और पहले जरा सा पहले, वो इजी अपना बिस्तर पे भी वो अंगड़ाइयाँ लेते हुए भी उसको अगर 15 मिनट लग रहे तो मैं उसको खींचूं नहीं। हाँ, नहीं, और इतना वक्त भी ऐसे अच्छा नाश्ता भी कर लें। सारी जिंदगी मैंने नाश्ता नहीं किया, तो मैंने इससे अपनी जिंदगी के लिए सबक ये हासिल किया कि बाकी जब डिलीवरी के दौरान या और दूसरे औकात पर मुझे जो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी, तो मैंने अपने बच्चों को ज़बरदस्ती नाश्ते की आदत डेवलप कराई, क्योंकि जो मेरी वीकनेसेस, मेरी कमज़ोरियाँ और थक जाना, वो सब जब मैंने बेयर किया तो अम्मी तो कहती थी, दूसरी बहन खाती थी, लेकिन मुझे नहीं आदत नाश्ते की। वो बड़े होकर बच्चों ने छोड़ दी, बेशक जब तक मेरे हाथ में थे नाश्ता करते रहे। लेकिन आपने उनकी कुव्वत मुदाफियत पक्की कर दी, आपने उसका बेस, उसकी फाउंडेशन, उसका गट हेल्थ जो है वो पक्का हो गया। हाँ, तो मुझे बताओ, कुछ भी खाएं। हाँ, तो मुझे बताओ कि लाइक अभी तो जाहिर है तुम्हारी बेटी ग्रो करी और अभी वो टाइम है जो तुम आदतें उसको डालोगी वो उसके लिए आगे तक के लिए बहुत करामत साबित होंगी। तो नाश्ता और ये वो कितने बजे उठती है वो सो? अच्छा, उसका क्योंकि मैं अभी अरूसा से ये डिस्कस कर रही थी, ये मैं इसलिए बैकग्राउंड स्टोरी थोड़ी सी दूंगी बिकॉज ऐसा है, लाइक फैजान जब छोटे थे तो फैजान सोते नहीं थे, ये मेरी सास की कंप्लेन होती है कि ही डज नॉट यूज टू स्लीप प्रॉपर्ली, कि जल्दी नहीं सोना या सोना। ओके। हाँ, और मैं भी कोई ज़्यादा अच्छी सोने में भी, मतलब मेरी नींद बहुत कच्ची है आज भी। ओके। मतलब ऐसा नहीं होता कि मैं अगर बहुत देर तक भी सोई हूँ तो मैं कोई बिल्कुल ही पक्की नींद में हूँ, पता ही ना चले क्या हो रहा है। अक्सर लोग ऐसे ब्लेस्ड होते हैं, मैं नहीं। तो हादिया ने वो हम दोनों से ये बुरी सी आदत एक ले ली है। अच्छा। शी डज नॉट स्लीप, एंड बाय नॉट स्लीप मीन्स शी डज नॉट स्लीप, कि अगर वो रात को 3 बजे भी उसकी आंख खुल जाती है तो वो अगले दिन रात को 3 बजे तक जाग सकती है वाला सीन है। यस, दैट्स तो वो दैट शी हैज, तो उसकी वजह से अम्मा तो पूछे नहीं ना मेरा क्या हाल होता है कि मतलब मैं अक्सर जागते हुए भी काम पे जाती हूँ, शी डज नॉट स्लीप।
और क्योंकि बिकॉज शी इज़ वेरी क्विक एंड अहेड ऑफ हर एज, माशाल्लाह माशाल्लाह, टच वुड, तो वो उसकी वजह से डॉक्टर कहते हैं उसका ब्रेन नेवर स्लीप्स, तो शी इज़ ऑलवेज वेरी एक्टिव। मतलब अगर मैं हादिया को उठाऊंगी ना तो हादिया उठ के ये नहीं बोलेगी जी, वो उठेगी और उठते शील हैव समथिंग टू से। उसकी नेचर हाइपर एक्टिव सॉर्ट ऑफ, वो इस तरह की है, तो शी डज नॉट, मतलब वो रिलैक्सिंग मूड में जाती नहीं, तो जब वो उठती है उसका ब्रेकफास्ट मस्ट है। एक चीज़ दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ राइट नाउ, शायद प्रोबेबली इट्स अर्ली थिंग टू से, बट उसको मैंने एक आदत डाली है, वो ये है कि नाइट सूट में या बुरे हुलिये में कमरे से बाहर नहीं जाना, वेरी गुड, और साफ सुथरा रहना है कि अगर पैर में जरा सा भी कुछ लगा, नंगे पाँव नहीं घूमना। अभी तो उसको 2-3 दिनों से उसको रहा कि मैं नंगे पाँव घूमूं, देखती है या हमें कभी देख लिया किसी तो पिक करते हैं बच्चे। तो अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ, जैसे आई वाज सो हैप्पी, मैं फैजान से शेयर करती हूँ, सबको पता थी मम्मा पता है ऐसे हुआ ऐसे हुआ। वो सोने लेट गई मेरी लैप में, शी वाज देयर एंड आई वाज गिविंग अ फीड अप, पीते पीते एकदम कहती है मम्मा ब्रश नहीं किया। मैंने लड़की से पूछा जो मेरी हेल्प है, मैंने कहा तुमने उसको ब्रश कराया था, बिकॉज मैं नमाज पढ़ रही थी, तो शी वाज, उसने कहा कि हाँ, तो कहती नहीं, नो ब्रश नहीं किया, एंड वो सोते सोते में से उठी है बिकॉज शी वाजंट रेडी टू स्लीप विदाउट ब्रशिंग हर टीथ। तो वो उठी इतनी 2 साल की मेरी, और वो शी वेंट टू द लू, उसने ब्रश किया, एंड देन शी कि उसने मेड को झूठा जो है ना उसी वक्त कर दिया कि हमने झूठ बोला। गलती हो जाती है सबसे, ज़ाहिर है हम भी अक्सर चीजें भूल जाते हैं। सो आई वाज लाइक इट्स ओके, भूल गई होगी या नहीं हुआ होगा जल्दी जल्दी में, बिकॉज हादिया पानी की बिल्ली है, वो पानी से उसको निकलना नहीं होता, चाहे रात हो चाहे दिन हो चाहे कभी। और आज हमारे बच्चों से लेके तुम्हारे बच्चों, प्राउड कि अच्छा उसके अंदर ये चीज़ चली गई है कि अच्छा सफाई बहुत ज़रूरी है और ऐसे नहीं जा सकते। और ये कपड़े, जैसे मैं कभी एक टी शर्ट मैंने शायद घर में पहन ली होगी किसी दिन, मैं वो दिनों बाद वो पहन के मैं गई बाहर से, तो मुझे कहती है नाइट सूट टी शर्ट। मैं कहा दिस इज नॉट नाइट सूट, कहती है मम्मा रात को सोते हुए पहनी थी। मैंने कहा दिया प्लीज। एक कंसर्न का एरिया बहुत होता है पेरेंट्स का, ये माइलस्टोन्स बच्चों के, अभी क्यों नहीं चल रहा, उसकी बच्ची तो चली थी, दाढ़ क्यों नहीं निकाली, कंपैरिजन दूसरे का छोटा रह गया। होता है कि चलना कब सीखेगा। अब फला ने पहली सालगिरह में चल रहा था, फला बच्चा पहली सालगिरह में चल रहा था, हमारा बच्चा मुख्तलिफ होता नहीं चल पा मैं रहा। पता है आपा यही वाली बात, कोई ये कंसर्न्स आप लोगों ने बेयर किए और फिर उसका क्या आपको रिजल्ट मिला? अच्छा कुछ चीज़ों में तो मैंने ये बहुत शायद बात, ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे जहन में यही वाली बात कि हर बच्चा मुख्तलिफ है, कंपैरिजन में कभी भी नहीं गई मैं कि ये ऐसे क्यों नहीं। हाँ कभी कभी ऐसी चीज़ होती है कि अच्छा बहुत कम होता है, तो लेकिन वो इस तरह की चीज़ की कभी कि अच्छा ये अभी तक ये वाली चीज़ क्यों नहीं सीखी, मतलब ये वो अपने मूड से करती है, उसको चीज़ें समझ में। अच्छा वो कभी कभी ना, वो भी एक्टर है वो भी पूरी, तो उसको कभी कोई चीज़ आ भी रही होती है ना, तो कहा दिया व्हाट कलर इज दिस, तो शील से येलो, शी नोज इट्स ब्लू, शील से येलो। मैं कहा फजानिया येलो क्यों बोले, फजान का माँ उसको मालूम है। तो कभी कभी वो कंसर्न्स आता है, वो हमारी अम्माओं का जो दिमाग होता है इसमें होता है। बट मैं ये बात बहुत पहले ही, मैंने शुरू में ही सीख ली कि हर बच्चा मुख्तलिफ है, कंपैरिजन में ना पड़ो। तुम्हें अपनी परेशानी नहीं हुई, मतलब कि अब क्यों नहीं कर रही? नहीं होती है कभी कभी, आई वोंट लाई, कुछ चीजों के साथ होती है कि अच्छा अब ये चीज क्यों नहीं अभी तक कर रही अभी, लेकिन फिर मैं अपने आप को उसी वक्त ही कॉन्ट्रडिक्ट कर देती हूं। महीने में कर लेगा। हाँ अच्छा ये अभी नहीं कर रहा है, महीने में कर लेगा। तुम्हें होती है तो मेरे जैसे मुझे, अच्छा मुझे उस तरह के नहीं, लेकिन मुझे पता था कि मेरे आगे पीछे हमजा के ननियाल ददियाल में दोनों में ऑलमोस्ट ज्यादातर बच्चे फर्स्ट बर्थडे पे वॉक कर रहे थे अपनी बर्थडे पे जब सेलिब्रेट हुई, तो दे वर स्टैंडिंग ऑन देयर माशाल्लाह फीट। शुरू कर दी। तो हमजा की जो फर्स्ट बर्थडे थी तब तक वो क्रॉल ही कर रहा था, मतलब वो खड़ा नहीं हो रहा था। फिर हमने 1 महीने बाद बर्थडे की, तो बर्थडे की तस्वीरों में तो वो खड़ा हुआ था, तो वो 1 महीने बाद चलने लग गया। मैं समझ रही हूं मेरी बात। अच्छा दूसरा मुझे लगा था जैसे वो खाना नहीं खाया और अब मैंने ये गलती कर दी और अब जिंदगी भर के लिए ये शायद दही पराठा और नगेट्स पे ही रह गए कुछ। लेकिन वो भी मुझे लगता है कि वो भी बेटर इसी तरीके से हुआ कि उसको, जो अख्तर भाई ने भी कहा कि उसको अगर आलू नहीं पसंद है, एक दफा चकाओ थूकेगा, अगले दिन चकाओ थूकेगा, चौथे दिन चकाओ ट्राई करो, 5वें दिन घोट लेगा। राइट बिकॉज़ ये हमारे देर आए दुरुस्त है, आ जाता है। मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे एक चीज़ सिखाई थी, ये कहने लगा कि इसको जंक मत दो, और जब ये भूखा हो ना, जब तुम्हें पता हो कि इसने कुछ नहीं खाया, भूख लगी है, उस वक्त रखो वो चीज जो तुम उसको खिलाना चाहते हो। Yes, खा लेगा। that's how I started. अच्छा निदा ये बात बड़ी मजे की है। अच्छा मैं शुरू में अभी तो शायद 2 साल की माशाल्लाह, तो मैं हमेशा ना अरे खाना नहीं खा रही है, खाना नहीं खा रही खाना। अब कुछ टाइम से ना मैंने ये शुरू कर दिया है कि यार अच्छा नहीं खा रही ना, उसको भूख लगेगी, वो भूखी कभी भी नहीं रहेगी, वो मांगेगी मुझे खाना है तो छोड़ दो, नहीं खा रही। मेरी लड़की भी बोलती है घर में इसने कुछ नहीं खाया, तो मैंने सीखा कि मेरी अम्मी ने मुझे बोला नहीं खा रही, अच्छा मेरी अम्मा भी बहुत है ना, खाना कुछ खिलाओ, उसने कुछ नहीं खाया कुछ, तो मैं अब अपनी अम्मा को
बोलते हैं मैं छोड़ दे नहीं खा रही। मेरी मदर इन लॉ ने बड़ी मजे की बात मेरे साथ की मुझे कि तुम उसके पीछे पीछे जाओगी ना इसको यही आदत हो जाएगी कि तुम पीछे घूमती हो, छोड़ दो उसको, वो खुद मांगेगी खाना, उसके पीछे जितना घूमोगी जबरदस्ती वो नहीं खाएगी, उसको खाना होगा वो खुद मांगेगी। ये अच्छी बात है कि रिपीटेडली ट्राई करते रहना चाहिए। ये किसी रीजन बच्चे का मूड नहीं है, बिल्कुल कुछ दिन बाद उसे वही चीज अच्छी लग जाए तो। लेकिन मेरी टिप है फॉर ऑल दोज मदर्स आई थिंक ना कि जब बच्चे, एक तो साकिब का भी यही था, हमें भी ये था कि रूटीन होना चाहिए, खाना 2 बजे खाना है तो खाना है। अब 2 बजे में वो सवा पर रोटी खा रहा है, लेकिन जब मैं उसको 4 बजे दे रही हूँ तो वो सब्जी दाल और माशाल्लाह एक पूरी रोटी भी खा रहा है। नहीं मेरी वाली तो वो वाली, उसको बोला हादिया आपने क्या खाना है, वो बोलेगी स्क्रैम्बल्ड एग, बोलना भी नहीं आता उसमें बोलेगी। कहा हादिया अच्छा आ गए थे, बोले हादिया का नहीं खाना, मैं कहा हादिया आपने मांगा था, बस हादिया को नहीं खाना। वो थर्ड पर्सन की तरह बात करते हैं ना, वो अपना नाम लेके बात करते हैं, तो कभी हादिया को नहीं खाना है। अरे तो मांगा क्यों था? मैं ये कह रही थी कि खिलाते रहो, ट्राई करते हाँ रहो। जी। लेकिन मेरे बेटे को जो 22 दिन में उसने कढ़ी खाई थी, आज वो बूढ़ा होने को आ रहा है और कढ़ी नहीं ना खिला। वो जो माँ का दिल दुखा था ना उस सेकंड में बस वो आपको लगी। एक बात बताऊं, ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। जो मेरा तीसरा बच्चा है, जब उसको मदर फीड छुड़वाया गया जबरदस्ती कि भाई अब माफ कर दो, तो उसने दूध पीना छोड़ दिया। मैंने दुनिया जहान के दूध उसको ये फलाना फ्लेवर्ड, ये फलाना पता नहीं कितने कितने, मैंने कहा क्या करूं। अच्छा, I'm really afraid of this thing. एक साल हो गया और उसने दूध नहीं पिया, तो मुझे डॉक्टर ने कहा तुम सब्स्टिट्यूट दो उसका दही। मैं भी यही कहने वाली थी। दही चीज उसको आज दही से नफरत है क्योंकि मैंने उसको पकड़ के दही That was the next point कि अगर आपने फोर्स फीडिंग की बच्चों को बचपन में तो वो नई चीज से चिढ़ जाएंगे। मेरा बच्चा ये तो साकिब को दही बहुत पसंद है, तो शायद वो उसकी चक्कर में हमजा के लिए घर में दही हमेशा जमा हुआ है, मेरे ससुर को भी साकिब को भी, तो उसको दही का शौक है। दूध वाकई जब मैं मदर फीड से वो हटा तो उसको टॉप फीड पे भी लाने में एक स्ट्रगल थी, जिसे मेरी सास ने बहुत सहारा दिया, वो किया, लेकिन वो ग्लास में दूध में उस पे नहीं आया था। फिर मुझे ये करना पड़ा कि मुझे उसको एक्स्ट्रा स्वीट और एक्स्ट्रा कलरफुल बना के देना पड़ा। फिर मैं उसको ग्रीन डब्बा बाजार का दिखाती थी। अच्छा, एक और मेरे बच्चे ने बोतल की शक्ल भी नहीं देखी। अच्छा, मैंने माशाल्लाह ने भी नो सोचा। छुड़ाया तो डायरेक्ट कप, ग्लास, चम्मच, कप। भले मेहनत करती थी कि चम्मच में दिया, चम्मच में दिया, चम्मच में दिया। दुनिया जहान के दूध ट्राई करने के बाद आखिरकार मैं जीत गई। अच्छा, आप दोनों के फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप दोनों के एक बच्चे हैं, लेकिन आप ये देखिएगा इंशाल्लाह आगे कि एक माँ के 2 बच्चे भी एक जैसी आदतों के नहीं होते। हर बच्चे की अपनी एक मुख्तलिफ ट्रेनिंग आपको चाहिए होती है उसके मिजाज के मुताबिक। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बात है ना, मेरे रब ने हर किसी को मुख्तलिफ बनाया है। बना अब जैसे मैं एग्जाम्पल दूंगी आपको कि मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों के अलग अलग एजेस हैं। सो जो मेरे 2 बच्चे थे, मैं उनको काफ़ी, अल्लाह का शुक्र है कि मैं, मतलब बुरी बात ना हो जाए, वो मेरी कुताइयों की वजह से, शायद केयरलेसनेस की वजह से उनको मैं ले लेके अस्पतालों में भागी हूँ। अच्छा, गंदी बोतल से दूध दे दिया या कुछ ऐसा, पेट में इन्फेक्शन ये वो। लेकिन तीसरे वाले में मैं इतना सीख गई थी, समझ गई थी कि मुझे उस तरह अस्पतालों में इमरजेंसी में लेके भागना नहीं पड़ा कि मोशन हो गए हैं, ड्रिप लगवानी है। और इसमें कोई आर नहीं है, अगर बच्चों को डायरिया हो गया उनको वक्त से पहले जरूरी है ड्रिप लगवाएं। अगर अस्पताल इमरजेंसी जाना पड़े तो मैं सारी माओ को ये कहूंगी कि प्रोलॉन्ग ना करें उसकी। प्लीज, ज्यादती है ये उनको, उनका सारा बॉडी का पानी निकल जाएगा सोचते सोचते। अच्छा हाँ, वही वाली बात जो आपने शुरू में की थी कि लक्कड़ हजम पत्थर हजम होना चाहिए बच्चों को। हम ट्रैवल कर रहे थे तो हादिया क्योंकि क्रॉल करती थी तो उसने क्या, अभी भी करती है वो, हालांकि पता नहीं क्यों, ये क्या होता है, हर चीज को थोड़ा टेस्ट करना, जमीन हो, टेबल हो, सोफा हो, चाबी। आजकल उसका फेवरेट है चाबी। मैं सुनाती हूँ, चाबी उठा के ना वो ऐसे पकड़ के थोड़ा थोड़ा ये बता हादिया व्हाई डू यू डू। लेकिन फिर मेरी देवरानी है यूके में, तो उन्होंने मुझसे कहा कर रहा है ना, कर, कोई बात करने दो उसको। मैंने बोला यार वो जमीन, मैं कहा हादिया प्लीज जमीन से उठा कर, इतना जरूरी है उसके लिए, खाना तो कुछ नहीं होता। लेकिन ये वाकई अच्छी चीज है। लक्कड़ हजम पत्थर हजम पर भी खिला दिया, चटा दिया, सब कुछ चीजें। मैं एक वाकया सुनाती हूँ, लक्कड़ हजम पत्थर हजम पे। मेरा छोटा बेटा क्रॉल करता था, मेरे मियाँ ने इतनी बड़ी छिपकली मार के लाउंज में फेंक दी। अच्छा, नाइट शिफ्ट करके आए थे, वो अपना सो रहे थे, मुझे अपने बेटे की हंसने की आवाजें आ रही हैं, खुश खै लगा रहा है। मैंने जाके देखा वो छिपकली पकड़े हुए अल्लाह और चूस भी रहा है। इसको कहते हैं लक्कड़। लो मैं चाबी पे परेशान हूँ।
अच्छा वो छोड़े, मैं हाथ से कुछ हो रहा है और उसका हाथ जमीन पे मार रही हूँ, वो नहीं छोड़ा। अच्छा, मैं तो पप्पा को उठाती कि मैंने को उठाया। बचाओ, मैं तो छिपकली भी नहीं छू सकती। मैंने उठाया, फिर तो मेरे मियाँ ने वो छिपकली निकाली, फिर हम भागे डॉक्टर के पास। बेचारे नाइट शिफ्ट से आए थे ना, नींदों के मसले, उनको कहाँ जाना है। सही तो। और अल्लाह, मेरा रो रो के बुरा हाल, हॉस्पिटल लेके गए। खैर उन्होंने तसल्ली दी कि तुम तो बड़ी खुशनसीब माँ हो, इतना बहादुर बेटा है तुम्हारा। लेकिन खैर बहरहाल दवाएं, एंटीबायोटिक, सफाई, लेकिन इसको कहते हैं लक्कड़ अवार्ड मैंने इनको गया है। मैंने ये किस्सा पहले भी सुनाया शो पे। मैं रमज़ान में रात की ट्रांसमिशन करती हूँ, तो मैं ज़ाहिर थी नहीं घर में। मेरे बेटे ने मेलाटोनिन, अगर किसी को पता हो, गमीज आती है मेलाटोनिन की, वो मैंने लॉक में ऊपर, लॉक नहीं था मतलब ऊपर रखी हुई थी। मेरे बच्चे ने अपने दोस्त के साथ सीढ़ी रख के वो चढ़ाया और उसने कहा गमी बेयर्स, वो उसने निकाली हैं और रब करके पता नहीं कितनी उसने खाई, थोड़ी अपने दोस्त को खिलाई। और यासिर कह रहा है भाई तुम्हारी फ़ोन करके ये टॉफ़ियाँ खा रहे हैं निकाल के तुम्हारे मैंने कहा अच्छा। मैं घर आई हूँ तो मैंने देखा है वो सील पैक खुला हुआ, उसमें 60 में से माशाल्लाह 24 मेरे बेटे ने खाई हुई थी और 8 अपने दोस्त को खिलाई हुई थी। और वो भर के मुठियाँ ले जा रहे थे। यासिर ने कहा वो टॉफियाँ भर के ले जा रहे थे और खा रहे थे। हम लोग उनको इमरजेंसी में लेके भागे हैं। उसका स्टमक वॉश कराया है, उसको सबक मिल गया। पहले तो वो कोविड से ही डर रहा था कि खाली नाक पे टेस्ट करने, उसके बाद वो नाली अंदर गई है, फिर उसको समझ अच्छा, में ये गया पूरी सबक बच्चों को तो मिलता है, माओं को ज्यादा मिलता है ना, because they have to see all of that happening with the baby or the kid, yeah, right? वो तो ना ही पूछो। अगले दिन मॉर्निंग शो होगा आपका, लाइव है? Yes. बिल्कुल होगा। और आप आई ब्रेक के बाद और दुनिया को नहीं पता होगा कि क्या कर के नहीं, मैंने बता माशाल्लाह पेट की हल्की हूँ, बता दी। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाँ, वेलकम वेलकम बैक। एक्चुअली ब्रेक में हमने बहुत अच्छी बातें की और हम हंस के गला फट गया। हाँ जी। सो अच्छा, इस सेगमेंट में मैं बात करना चाहूँगी बच्चों की ऐसी मतलब लाइक एज पे आके उन पे नज़र रखना, उनके दोस्त कैसे होने चाहिए, उनको गलत आदतों से कैसे बचाएं। क्योंकि आजकल के ज़माने में जैसे कि आप कह रहे हैं बच्चे हल्के बड़े हो रहे हैं, तो स्कूल के बाहर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसमें उनको लगा दिया जाता है। बहुत सुनने में आती हैं चीज़ें जो क्या लगा, मुझे प्लीज खुल के बताइए। लाइक ड्रग्स या कुछ इस तरह की चीजें, कुछ नहीं तो उसमें सिगरेट की या चीज़ें खाना या उस तरह की चीजें। सिगरेट टॉफियों बहुत के आती अंदर है। बहुत सारी ऐसी चीजें सुनी हैं। और स्कूल में नहीं, अगर तो स्कूल के बाहर निकलेंगे तो कुछ ठेले वाले ऐसे हैं, मतलब लाइक इस तरह की वैन बहुत ड्राइवर्स का सारी बहस सुनती थी। चीजें सुनी गई हैं। सो अभी तो जाहिर है इन दोनों के बच्चे बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर मैं आप लोगों से एज माँ पूछूं कि बच्चों को बुरी आदतों से बचाने की क्या टेक्निक है, क्योंकि हमारी जनरेशन वो है कि हम अपने बच्चों से भी डरते हैं और हम अपने माँ बाप से भी डरते हैं। हम तो हमारी आखिरी जनरेशन है जो बच्चे और माँ बाप दोनों से डरती है। दोनों से नहीं, मैं तो ये कहूँगी कि बच्चों से वही जैसे है कि एक दोस्ताना रवैया रखें। नहीं, आपने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी। 7 साल फिर 7 ये साल और फिर बाकायदा 7 साल। डिवाइडेड इस तरह से है। तो बच्चों को कॉन्फिडेंस दें कि हम, मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा कुछ बहुत ही बुरा हशर कर देंगे, लेकिन बेटा कुछ भी हो हमें बताओ, कोई ऐसी चीज़ हो। और फिर ऑब्जर्वेशन देखना भी है कि बच्चों की चेंजेस सुनी कोई आ रहे हैबिट्स में, ये चीज़ें हैं। और मैं तो यही समझती हूँ कि ये कॉन्फिडेंस दिलाना कि जो बात भी अगर कभी गड़बड़ हो भी जाए, ये मैं अपने बच्चों को हमेशा कहती थी कि देखो हम इंसान हैं, हम फरिश्ते नहीं हैं, आपसे कभी गलती भी हो सकती है। जब बड़े हो रहे थे तो यही चीज़ कि बेटा कभी कुछ हो तो हमें ज़रूर बताओ, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो इस तरह से मेरे ख्याल में मेरे ज़हन में माँ तो ये बाप आता को है। इतनी ज़्यादा मतलब दोस्ती रखना चाहिए, हाँ। लेकिन लिहाज के साथ कि इतनी दोस्ती रखना चाहिए कि वो कोई गलत बात भी कहने में उनको कोई हिचकिचाहट ना हो। तो वहीं पे अगर हम उनको सही कर दें कि ये बात गलत है, हम इनको दोस्तों की तरह बताई है तो हम इसको यहीं रोक दें। तो बस दोस्ती सबसे पहला पॉइंट है इसका। अच्छा, एक और भी टेक्निक थी ना, पापा कहते थे कि तुम सच बता दो जो भी किया। हाँ, जो वो सच बता दे तो ठीक है, अगर तुमने झूठ बोला फिर आगे बात नहीं है, लेकिन अगर तुमने सच बता दिया तुम सुकून में हो। तो उस पे डांटते भी नहीं थे कुछ हम। भी गलत किया ना, हमने बोला बाबा
ये हो गया है, ये किया है, इसने भी किया है, मैंने ये किया तो हमने बहुत कहते, प्यार "ओके, से समझा दिया। हाँ उन्होंने फिर कभी तंजिया डांटा या मुंह नहीं, बिल्कुल। तो वी न्यू कि सच की पावर क्या है, तो वो उन्होंने डाला। हाँ, और उन बच्चों को ये भी पता होता है मतलब एक तरह का ये ख्याल आता है कि हम कुछ गलत करेंगे तो हमारे माँ बाप उन्होंने कितने प्यार से हमें समझाया, उन मतलब वो एक वो feeling हमेशा एक बंध जाता है वो ना, आ कि मैं जाती अगर है, कुछ हाँ। सच हमारे बताऊंगी बच्चों या में कैसे- बताऊंगा तो वो कैसे? कैसे होगा। हाँ, आई थिंक कभी कभार हमें बच्चों के सामने भी एक्टिंग करनी पड़ती है, हाँ। क्योंकि आपके बच्चे भी आपके सामने एक्टिंग करते हैं, पेट में दर्द हो गया, दांत में दर्द है, बिल्कुल। तो कभी कभार आपको इमोशनल एक्टिंग अपने बच्चों के सामने भी करनी पड़ती है, क्योंकि आजकल के बच्चे रोब में नहीं आते, इमोशनल बहुत होते हैं, फौरन रोब उनको में नहीं आते हैं, racism, गुस्से ये में वो rebellious, फौरन। सेंसिटिव हैं बच्चे, तो वो अगर आप ये कहोगे अपने बच्चों को कि भाई थोड़ा नाम हमारा जो है वो नहीं करना, मतलब थोड़ा ख्याल इज्जत का रखना या कुछ इस तरह, बहुत सारी टेक्निक्स हैं बच्चों को टैकल करने की। आप एक सर्टन तरीके से टैकल नहीं कर सकते आजकल के बच्चे हाँ, को, कोई एक क्योंकि वो तरीका बहुत नहीं। टेक्निकल है। आपको और उनको वो ज्यादा थोड़ा सा समझदार हो गए, उनको आप ज्यादा बेवकूफ नहीं बनाना। Politically tackle करना हाँ, आई पड़ेगा। डू एग्री कि छोटे बच्चे को मोल्ड करना आसान होता है, क्योंकि ज़रा उसको शुरू से बता रहे होते हो चीज़ें, पर वही वाली आपकी वाली बात कि आप इतनी पहले से पाबंदियां नहीं लगा सकते उन पे। हाँ, बट हाँ, पहले से। मैं एज अ मदर व्हाट आई ट्राई, बिकॉज ऑब्वियसली मैं भी सीख ही रही हूँ, जो बड़े हैं उनको देख के, या मुझसे पहले की जो माएँ हैं, मेरी दोस्त हैं जो मुझसे पहले माँ बनी, उनसे चीज़ें सीख के, एंड आई थिंक देयर इज नो हार्म इन इट कि अगर आप दूसरों के एक्सपीरियंस से चीज़ें सीखते हो, व्हिच इज वेरी हेल्पफुल। शी इज ऑलवेज बीन अ वेरी इस तरह की मदर कि अपना भी शेयर करती, हाँ, मैंने जब भी always। इससे मुलाकात की और ये सुनती भी है और वो करती है। That's how I am मुझे also। मालूम है जो चीज़ आप एक्सपीरियंस कर चुके हो, आप मुझे बता सकते हो कि यार ये बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली हरकत होगी, तो मैं ये ज़रूर करती हूँ कि अगर छोटी सी है ना, तो मैं अगर अभी से उसको कुछ चीज़ें सही और गलत बगैर जबरदस्ती सिखाए हुए अगर समझा सकती हूँ, तो दैट्स वेरी। जैसे मुझे ये समझ आता है, बच्चे किसी के घर जाते हैं, उनकी कोई चीज उठा के लाने की जिद करते हैं, हाँ, टॉय या ये एनीथिंग। बहुत होता है, मेरे लिए अच्छा, दूसरे लोग टेक इट वेरी नॉर्मली कि बच्चा है ले गया, मुझे लगता है ये बहुत ये शुरू से बताने वाली आदत है कि नहीं, अगर आप कहीं जा रहे हो, आपने किसी के टॉय से खेला, आप वो लेकर नहीं आ सकते। नहीं आएंगे, आप हम यहीं सब रखिए। नानियों से भी अगर लेकर हादिया- आता था, तो exactly, मैं अपने- कहती हूँ कि गिव इट बैक। एग्जैक्टली अपने कजन्स के घर जाती है या किसी से मिलती है, तो उसको ये बात मालूम है, तो वो अभी भी बोलते हैं कि मैं देख सकती हूँ, हाँ। ये मैं उठा सकती हूँ, दूसरे अच्छा, कमरे यहाँ से भी अगर and then लाना ये हो सारी तो। बातों का एक लुबेलबाब जो कि एक्सपीरियंस से पता चलता है, और ये गलती सारी माएँ करती हैं, जो मैं अगर उनको ये बताऊं तो वो कहेंगी हाँ ये हम करते हैं। कभी कभार हम अपनी सास, नंद, मियाँ, किसी से भी हमारी लड़ाई हुई, जो हमारा सारा इमोशनल गुस्सा, जो एक उतारना, एग्जॉस्ट है वो हम बच्चों को बच्चों पे सुनाते हैं, Because that's an easy बच्चों पे target, हाँ। निकालते अलग है, और कभी कभार हम उनको अपना कैथारसिस भी हम उनके साथ बैठ के करते हैं। तुम्हारी दादी ने ऐसे किया, अच्छा हमारे negative अब्बू ने feelings, ऐसे कभी yes, नहीं that's करना very चाहिए। important। रो रहे हैं, तो हम वो दोस्त बच्चे में ढूंढ लेते हैं, इसलिए पर कि हम ये भूल जाते हैं कि जो बच्चे हैं हमारी, वो छोटी उम्र वो है, absorb अभी कर लेते उन्होंने हैं बहुत अपने अंदर। सारे बिल्कुल। अभी उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी इमोशनल चीजें देखनी है, और हम उसी एज में उनके ऊपर वो सारा वजन धो देते हैं, एब्जॉर्ब ये कर हम लेते बहुत हैं, गलत और करते हैं। अक्सर जाके दादी और फुप्पी को बता भी देते वो हैं कि अलग अम्मा बात ये है, कह रही थी। लेकिन वो किस मेंटल ट्रॉमा नहीं, से नहीं, वो बहुत गुजरते गलत हैं, बात। वो फील करते हैं कि हम रियलाइज नहीं करते हाँ। कि हम अपना तो एग्जॉस्ट कर Exactly, रहे हैं, सही, exactly। लेकिन उस बच्चे को हमारे लिए तकलीफ और दर्द हो रहा है, हम वो दर्द उसे दे रहे हैं। एक इसका साइड इफेक्ट ये भी है कि हम तो अपना दिल साफ कर लेते हैं, उस बच्चे का दिल साफ नहीं होता नहीं उसकी तरफ से। Exactly, ये मैं यही सबसे बोलने बुरी वाली बात थी है। कि हम पता है जो नेगेटिव फीडिंग होती है ना, वी डोंट रियलाइज कि अगर कोई बड़ा कुछ कह रहा है, अक्सर हमें भी बोलते हैं यार क्यों बोल, हम इंसान है ना, हमसे भी होता है क्यों बोल रही और है यार भूल इस बारे जाते में, हैं इनको फिर। क्या पता मेरे साथ सही, क्या हुआ, सही। या इनको क्या पता मैंने रात को कैसे पूरा मैनेज किया अभी आगे से। लेकिन अगर मैं वही चीजें उसको सिखा दूं कि यार ये तो ऐसे ही बोल रही है, छोड़ हाँ, दो, तो वो भी कभी नहीं respect भूलेगी आगे जाके। बिल्कुल, मैं वही तो ना। भूला जाऊंगी चीजें, लेकिन उसको याद रहेगा, उसके and then दिल में बैठ जाएगा वो वो। रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। मैंने खत्म देखा हो जाएगी। घर में फैमिलीज में होता है ना कि अगर अम्माओं की या खालाओं की या जिसकी देखो भी बुआ हाँ, आई हाँ, सलाम नहीं कर हाँ, रही, हाँ, इसीलिए नहीं कर या रही कि दादी उसकी आई है, जिंदगी देखो बाहर दादी को हेल्प नहीं कर रही। पता है नेगेटिव फीडिंग इज द वर्स्ट यू कैन डू विद योर आप अपने चाइल्ड। बच्चे को अंदाजा नहीं होता, आप उसकी पर्सनालिटी को रूइन कर रहे हैं। बिल्कुल, वो ये जैसा हमने की। इमीडिएट फैमिली के लिए होगा, आगे चल के वैसा ही होगा। फिर जब अगर वो इतना सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड होगा, उसका कोई दोस्त नहीं बनेगा, वो एक बिल्कुल अच्छा ऐसा ही है। इंसान नहीं बनेगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हम रहते थे जॉइंट फैमिली में, तो नीचे सबसे सास ससुर, बीच में जेठ और उसके ऊपर मैं फ्लोर में। नीचे हमारे ससुर बैठते थे ना, तो मधिया को आवाज़ लगाते थे मेरी बेटी को, मत दो। वो गई नीचे, जी दादू
वो मुझे ज़रा शक्कर ला दो किचन से, और उसको पता होता था कि ये किसी पेंसिल शार्प कर दो या छोटे से काम के लिए बुला रहे, लेकिन मैंने हमेशा कहा कि एक आवाज़ अगर दें तो दौड़ती भी जाओ उनके पास। और आज तक वो रिश्ता इतना मजबूत है कि याद करते हैं तो उसको याद करते हैं। आप देन अगेन आपने उनके साथ ये भी साथ में कर दिया ना कि वो बड़े हैं, हाँ, उन्होंने आवाज दी, बड़े की तो रिस्पेक्ट आप करते हो, अपने से छोटों की कितनी रिस्पेक्ट करते हो, क्योंकि इसमें आप छोटे बड़े नहीं हो जाओगे। मैंने अक्सर अभी सेट पे भी देखा है, मैं अगर अपने काम की एग्जांपल दूं, मैं ये नहीं कहूँगी मैं बहुत बड़ी हूँ एज की, लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है कि अब जो छोटे बच्चे सेट पे भी आते हैं या उनकी माओ को मैंने कभी ये बोलते हुए देखा कि बेटा उठो, आपा आ रही है, उनको जगह दे दो, या उठो माँ आ रही है, उनको जगह दो। क्या बात की है। इट डजंट मैटर, मैं भूल भी जाऊंगी चीजें, लेकिन ये मेरे जहन में है कि मुझसे बड़ा है या मुझसे छोटा है, मुझे उसको एक रिस्पेक्ट सर्टेन तरीके से देनी है, मैं उससे छोटी नहीं हो जाऊंगी अगर मैं छोटे बच्चे को भी। लेकिन अब हम ये देखते हैं, मैं अपने काम की इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ कि हम हर रोज नए लोगों से मिलते हैं। मैं यही कहने वाली और वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे ये सोच के कि ये बच्ची कितनी तमीज तहजीब वाली है। कहती हूँ छोटे बड़े नहीं हो जाओगे। हम दुआ करते हैं हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए, फलाना बन जाए, जो भी डॉक्टर बन जाए, खुदा के लिए दुआ करें कि आपका बच्चा अच्छा इंसान बन जाए। आज की तारीख में, आज के जमाने में इंसान अच्छा बन जाए ना, बहुत बड़ी बात, सबसे बड़ी बात। वैसे वैसे तो कमाई ये दुआ होती है कि एक तो कि या अल्लाह इसको अल्लाह का बंदा बना दे, नेक और सौले बना दे, कि अल्लाह का बंदा हो। अच्छा, पता है मेरी दुआ होती है जो मैंने अपने लिए शायद पूरी, मतलब मुझे जो लगता है मेरे अंदर, मेरी दुआ होती है कि या अल्लाह ये जिससे मिले ना खुशी से मिले, और जो उससे मिले खुशी से मिले, ये मदद करने वाला हो और उसकी भी मदद करने वाले मिले। बिल्कुल, क्योंकि वो कितने लोग हैं जो मदद करने वाले होते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो उस तरह, तो मैं चाहती हूँ कि वो हर चीज अभी तो जैसे तुम्हारे बच्चे बहुत छोटे हैं जाहिर है, और वो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, मगर माएँ बच्चों की एजुकेशन को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, और वो इस टॉपिक पे शायद मैं आ नहीं सकी बातें, क्योंकि आपने इतने शोज किए हैं ना। मैंने जो शादी से पहले से देख रही हूँ कि कंसीव करने से भी पहले एडमिशन कराने बच्चे का, वरना स्कूल ही में ही होगा। और मेरा बच्चा को मैंने फिर होम स्कूल किया। जब वो वक्त आया ना, जब मैंने कंसीव किया, मैंने कहा नाम लिखवाना है, कहाँ लिखवाना है, ना घर पता ना जगह पता, भी पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना। मैंने कहा एडमिशन नहीं मिलेंगे, एडमिशन नहीं मिलेंगे। उसने कहा ना एडमिशन नहीं भेजना उसको, स्कूल में बैठ के क्या करेगा। तो उसको 4 साल के बाद वो उसको मैंने प्ले ग्रुप में उसको नहीं कराया, नर्सरी में, प्री नर्सरी में नहीं किया, उसका नर्सरी में एडमिशन हुआ, तो मैंने उसको होम स्कूल किया। तो लेकिन वो जो उसकी बेस मैंने घर में बनाई, मुझे लगता है कि वो स्कूल जाने के बाद कुछ नई चीजें उसने सीखी, लेकिन वो कहीं रुक भी गया। समझ रहे, वो जो एक उसका एक जो प्रोसेस और एक उसका जो शुरू हुआ था, क्योंकि स्कूल इज सराउंडेड बाय एनवायरनमेंट होता है ना, और एक वो कि लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, वो चीज़ स्कूल में जाके आती है। जब आप घर में हो रहे हैं अकेले किस तरह किसके साथ पेश आना है, वहाँ पेशेंस लेवल हर चीज़ आपको समझ आती है कि अच्छा जी दूसरे बच्चा बात कर रहा है तो आपको पहले रुक के फिर अपना, मतलब स्कूल एक इन्वायरमेंट है जो कि आप वो कुछ भी आप बेसिक्स बना देंगे, मगर आप वो इन्वायरमेंट तरबियत घर में होती है बच्चों के साथ। अच्छा, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहले माँ बाप को वो सब कुछ करके दिखाना होता है बच्चों को, कि पहले वो खुद करें। हाँ, वो उससे ज्यादा सीखते हैं, बातों से नहीं सीखते, बातों से नहीं, माँ कितने बजे उठती है, समझा रहे हैं, उससे नहीं सीखेंगे आके क्या पहली चीज कर रहा है और क्या करते हैं। अब इसकी बड़ी छोटी सी मिसाल मैं दूं कि बच्चों से पहले मैं बहुत ज़्यादा नमाज की पाबंद नहीं थी, लेकिन मेरे ख्याल से बच्चा 1-2 साल का होगा, मैंने पाबंद किया अपने आप को नमाज का कि मुझे उसको नमाजी बनाना। आप लोग मेरे लिए भी दुआ करें, आज भी मैं इसी पे लगी हूं। मैं कहा पहले अपना तो करूं, फिर मुंह होगा ना बोलने का। अगले साल 7 साल का तो होने वाला पहले है। मैंने 5 वक्त की नमाज पढ़ी, बल्कि 6 वक्त की, कभी कभार तहज्जुद भी। तो वो उसके बाद ये हाल था उसका, मेरे ख्याल 7 साल की उम्र से मेरे बच्चे 5 वक्त नमाजी हैं। मिली दुआ आपको वही है ना, जो बच्चा देखता है जो देखेगा वो करेगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करना तालीम के मामले में सिर्फ इसलिए कि मेरा बच्चा जो है नंबर 1 यानी टॉप पे है। मैं समझती हूँ कि जो बच्चे की अपनी सलाहियत है, और मैंने अपने बच्चों के साथ ये किया, मैंने उनको बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं, बल्कि मुझे सुनने को भी मिलता था हर तरफ से कि बच्चों को तवज्जो पढ़ाई में नहीं देती, लेकिन मैं ये कहती थी कि जो उनकी अपनी सलाहियत है वो लेके निकलें, ताकि आइंदा जब दुनिया में यानी डिग्रीज लेने के बाद भी जब काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो वो अपनी सलाहियत को इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि जो पता है एक बहुत
ایک بہت باریک لائن ہے ان دونوں باتوں کے بیچ میں کہ بچوں پہ پڑھائی میں کتنی سختی کرنی چاہیے اور کتنی نہیں کرنی چاہیے. آپ بالکل بچوں کو چھوڑ بھی نہیں سکتے, بالکل ایسے یہ ذمہ داری ہماری ہے. اور آپ بہت سخت بھی نہیں اتنے ہو سکتے کہ وہ اس کو ڈپریشن ہی شروع ہو جائے پڑھائی کو لے کے. تو پیرنٹنگ بھی یہی ہے, ایک بہت باریک لائن ہے کہ آپ کو کتنا دوستی رکھنی ہے, کتنی سختی رکھنی ہے. سارا ٹائمنگ کا, سارا میانہ روی کا گیم ہے. پوری زندگی ایسی ہے بیسیکلی. کس طرح کی بیوی بننا ہے, کس طرح کی ماں بننا ہے, کس طرح کی ساس بننا ہے, یہ ساری چیزیں بیسکلی کس طرح جاب پہ اپنے آپ کو رکھ کر چلنا ہے. سو یہ ساری چیزیں میانہ روی ہے اور یہ آپ اپنے ایکسپیرینس اور وقت کے ساتھ سیکھتے ہیں. کوئی فرشتہ نہیں ہے. سو اپنے آپ کو یہ کہنا بند کریں کہ میں ایک بری ماں ہوں, اگر کچھ بھی ہو گیا, کچھ بھی کسی سے نہیں ہو سکتا. نہ ہم نے فرشتے پیدا کیے, نہ ہم خود فرشتے ہیں. سو کبھی ہم سے کوتاہی ہوگی بالکل, اور کبھی ہم اچھا فیل بھی کریں گے, او گڈ اچھا بچہ پال لیا. سو یہ کیونکہ ہمارے زندگی کے لیے ساتھ بھی ہے. ٹرائل اینڈ ایرر ہے, ہمارے لیے بھی زندگی میں یہ سب کچھ. اور میں پیرنٹس کو یہ کہنا چاہتی ہوں, ابھی یہاں وائنڈ اپ مطلب بریک پہ جا رہی ہوں, کہ جو وہ بلیم گیم شروع کرتے ہیں نا, میاں کہتے ہیں تمہاری وجہ سے ایسا ہو گیا ہے, بیوی کہتی ہے دیکھو تم نے توجہ نہیں دی اس لیے. ایک سرٹن ٹائم پہ خدا کے لیے بلیم گیم ختم کر دیں. یہ کہہ رہے سرٹن ٹائم تاکہ بھڑاس نکل جائے, اس کے بعد پھر آپ اتنے میچور ہو جائیں کہ رشتے کے اندر. Don't do it in front of the kid. Yes. Don't do it. دیکھو تم نے چھوٹ دی ہوئی ہے, ہم لوگ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں. بچے اس چیز کا فائدہ اٹھا, جب پیرنٹس ٹیم نہیں ہوتے بچے کہتے ہیں ہاں ابھی بتاتا ہوں, کیونکہ لائک وہ چھوٹے ہیں, ان کا مائنڈ ابھی پنپ رہا ہے, وہ بلٹ ہو رہا, آہستہ آہستہ میچورٹی نہیں ہے. سو وہ اماں ابا کے ساتھ کرتے ہیں, کاروائیاں ہوتی ہیں ایسی. تو اسی لیے اگر والدین ایک ٹیم ہے تو بہت اچھے سے بچوں کو لے کے چل سکتے ہیں. اگر والدین کے علاوہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, آپ کو پتہ ہے کبھی کبھار کچھ سکولز میں ایڈمیشن نہیں دیتے ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتا ہے. سوری ہم جی that's true. That's actually true. حالانکہ وہ زیادہ بہتر ہے, وہ اور زیادہ کہتے ہیں بچے کا اپنا اسپیس نہیں ہے. دادیاں بگاڑ دیتی ہیں رات کو, مطلب لائک ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن دادیاں سدھار بھی سکتی ہیں. بالکل, دادیاں بچوں کو بھٹکنے سے روک بھی سکتی ہیں, ایسا نہیں ہے. سو یہ ایک, اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں تو بھی وہ ایک ٹیم ہے. ایک ٹیم بنے, وہاں سارے تمہاری ماں ایسی, تمہاری دادی ایسی, یہ کر کے بچے کی پرسنالٹی کو روئن نہ کریں. سو بہت ساری چیزیں ہیں اس پیرنٹنگ کو لے کر, اور اس کے لیے مجھے مہینے چاہیے شو کے لیے, کیونکہ ظاہر ہے ایک پوری آپ اپنے بچے کو پال رہے ہیں تو آپ ایک جنریشن بنا رہے ہیں. کہتے ہیں نا ہمارے کندھوں پہ زیادہ بوجھ ہے, پولیٹیشنز پہ اتنا نہیں ہے جتنے ہمارے کندھوں پہ پہنچ. تو تھینک یو سو مچ آپ سب کا, اپنے اپنے راز کھولنے کا, اپنی غلطیاں, اپنی کامیابیاں, یہ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ہیں جو اتنا کبھی کبھار آپ کو فخر محسوس کراتی ہیں, جو شاید آپ نمبر 1 بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کا بچہ نمبر 1 آ جائے, او ہو, اس کی کوئی اس سے بڑھ کے کوئی خوشی سبسٹیٹیوٹ ہی نہیں ہے اس کا. تھینک یو سو مچ. Thank you so much. Thank you so much for having us. اللہ آپ کے بچوں کو کامیاب کرے, آمین. صحت اچھی ان کی رکھے, آمین. آپ لوگ بھی دعا کیجیے.